हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, सर्च एंड इंडिसेज में मेरा दूसरा और आखिरी सीट चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें लगभग लगभग इसमें लगभग लगभग पिछले क्लास में 59 नंबर 58 59 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। ठीक है, ठीक है। सर्च एंड इंडिसेज में मेरे भाई फिक्स टाइप का ही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये जो हमारा सीट है इसमें अभी तक फिक्स टाइप का ही पैटर्न चल रहा है। जो हमारा पहला पैटर्न था मेरे भाई वो फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, पहले मैंने फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन शुरू किया इस सेट में। उसके बाद मेरे भाई मैंने फार्मूला बेस्ड के बाद मैंने ग्रेटर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन शुरू किया, ग्रेटर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन शुरू किया। ठीक है मेरे भाई, ग्रेटर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन शुरू किया। ठीक है, अब वही टाइप मेरा चल रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। ठीक है, और ये आज जो मेरा जो चैप्टर है, आज जो ये दूसरा सीट है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आज सर्च एंड इंडिसेज पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। 10-12 को क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आज हम पूरी तरह से फाइनल करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास से हम नया चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम क्वेश्चन सब देखते हैं, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको फटाफट निपटाते हैं। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से मेरे भाई, ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इतना हमको बताना है। ठीक है, डाटा मेरे पास क्या है, पहला डाटा क्या है, 33 का क्यूब ग्रेटर देन है 3 की पावर 33 से। 33 का क्यूब ग्रेटर देन है 3 की पावर 33 से। क्या ये कथन सत्य है? या फिर मेरे भाई 333 ग्रेटर देन है 3 की पावर 3 उसकी पावर होल क्यूब से। क्या ये सेकंड कथन सत्य है? यही बताना है। ये दो स्टेटमेंट मेरे सामने में है, पहला और दूसरा, और ये दोनों स्टेटमेंट को बताना है इनमें से कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसको चेक करते, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या दे रखा है बताना। पहला स्टेटमेंट दे रखा है 33 का क्यूब, 33 का क्यूब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है 3 की पावर 33 से, 3 की पावर 33 से। क्या ये बात क्वेश्चन का सही है या गलत है, यही पकड़ना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से सुनना। यहां मैं कैसे तुलना करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 33 का क्यूब है, ये 33 का क्यूब है, और ये 3 की पावर 33 है। ठीक है, अगर मैं देखा जाऊं, अगर मैं ऐसे ही पकड़ लिया इसको कि ये वाला संख्या उधर वाला संख्या बड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला संख्या छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर तुम नहीं पकड़ पा रहा है तो उसको खोलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको खोलना पड़ेगा। ये 33 की पावर 3 है, पावर का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन 33 को लिख सकता हूं 3 गुना का 11, 3 गुना का 11, उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 3। अरे बताओ ना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो ये फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा। इसको अगर मैं खोलता हूं तो 3 गुना 11 की होल पावर 3 हो जाएगा, होल पावर 3। ठीक है, यहां बताना मेरे भाई क्या है, यहां पे तुमको क्या है, एक साथ पावर दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग छिटका लो। इसको अलग अलग छिटकाएंगे तो 3 की पावर 3 गुना 11 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 गुना 11 की पावर 3 हो जाएगा। अरे बताओ ना, इससे ज्यादा थोड़ी ना तुम इसको खोल सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी ना खोल सकता है। यहां पे आके मैं रुक गया, 3 की पावर 3 गुना 11 की पावर 3। इसको खोलने के बाद ये पता चला। अच्छा, इसको खोलना मेरे भाई 3 की पावर 33 है, 3 की पावर 33 है, तो इसको कैसे खोलेगा बताना, इसको कैसे खोलेगा मेरे भाई। बेस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पावर में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ठीक है, इसको खोलेगा तो पावर में काम करना पड़ेगा, पावर में 3 की पावर 33 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 11, 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 उसकी पावर 3। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 11 उसकी पावर 3, 3 की पावर 11 उसकी पावर 3। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे बताओ ना, चलो मेरे भाई। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 11, उसकी होल पावर 11। अरे बताओ ना, मैं सही तो लिख सकता हूं इसको। ये 3 की पावर 30 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो मैं 3 की पावर 11 उसकी होल पावर 3 चढ़ाऊं, या नहीं तो 3 की पावर 3 उसकी होल पावर 11 चढ़ाऊं। अरे इसी बात का इतना ही तो मतलब हुआ, इतना ही तो मतलब हुआ। अब तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, इससे ज्यादा मैं खोल नहीं सकता हूं। अब तुम हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ कि 3 की पावर 3 यहां भी नजर आ रहा है, 3 की पावर 3 यहां भी नजर आ रहा है, दोनों जगह ध्यान से देखना। 3 की पावर 3 यहां भी नजर आ रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 3 की पावर 3 तो दोनों जगह है, दोनों जगह।
यहां 3 की पावर 3 से 11 की पावर 3 से गुना हो रहा है। 3 की पावर 3 में 11 की पावर 3 से गुना हो रहा है। अरे मेरे भाई इसका कुछ और मतलब नहीं है। 3 की पावर 3 में 11 की पावर 3, 11 का पावर 3 होता है 1331। ये 3 की पावर 3 में 1331 से गुना हो रहा है। 3 की पावर 3 में 1331 से गुना हो रहा है। और यहां क्या है मेरे भाई, इसको तुम गौर से देखेगा तो 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 का उसका होल पावर 11 है, उसका होल पावर 11 है, उसका होल पावर 11 है। तो 3 की पावर 3 का होल पावर 11 है। इसका मतलब हुआ 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 11 बार आएगा, 11 बार आएगा। ये डॉट 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 गुना 3 की पावर 3, ये 11 बार आएगा, 11 बार। और इसका मतलब ये हुआ ना 3 की पावर 3 का होल पावर 11 है। इसका मतलब क्या, 3 की पावर 3 11 बार आपस में गुना करेगा। अब तुम है ना थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि कौन बड़ा होगा। 3 की पावर 3 यहां भी है, 3 की पावर 3 यहां भी है, 3 की पावर 3 यहां भी है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का पावर यहां पे 11 है, 11। तो 3 की पावर 3 11 बार आएगा, 11 बार। तो कौन बड़ा होगा बताना मेरे भाई, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा बताना। अरे यही डाटा तो है, 3 की पावर 3 11 बार आया, 11 बार। तो फाइनली यही डाटा तो बनेगा। तो इन दोनों में तुलना करो ना, कौन बड़ा होगा। यहां भी 3 की पावर 3 है, यहां भी 3 की पावर 3 है। ये गुना में है, गुना में। और 3 की पावर 3 के साथ गुना में 1331 है। और यहां पे गुना में मेरे भाई क्या है, 3 की पावर 3 के साथ, अरे तुम्हारा दिमाग अगर सही है तो 3 की पावर 3 के साथ 1331 गुना में है। और यहां 3 की पावर 3 के साथ देखो कितना बड़ा डाटा गुना में है, कितना बड़ा डाटा, कितना बड़ा डाटा गुना में है, कितना बड़ा डाटा। कौन बड़ा होगा दोनों में बताओ मेरे भाई। 3 की पावर 3 के साथ 1331 गुना में है, और यहां 3 की पावर 3 के साथ इतना बड़ा डाटा गुना में है। अरे बताओ ना, ये 3 की पावर 3 27, ये 27 हो गया, गुना में 27 हो गया, गुना में 27 हो गया, फिर आगे गुना में 27 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। 3 की पावर 3 के साथ गुना में 27 गुना 27 गुना 27। तुम खाली तीनों को 3 की पावर 3 का गुना करेगा, खाली तीनों को 3 की पावर का गुना करेगा। इसमें 3 की पावर 3 के साथ खाली ये 3 को 3 की पावर 3 का गुना करेगा तो ये 1331 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1331 से टप जाएगा। यहां पे 3 की पावर 3 11 को टोटल है, 11 को 3 की पावर 3 के साथ यहां पे टोटल 10 को 3 की पावर 3 का गुना हो रहा है। तो मेरे भाई ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है, इस वाले संख्या से बहुत बड़ा है। अरे यहां पे जो संख्या तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाले संख्या से बहुत बड़ा है। ये 3 की पावर 3 गुना 1331 है, और यहां 3 की पावर 3 का गुना खाली 3 को 3 की पावर 3 को जोड़े तो 27 गुना 27 गुना 27। यही मेरे भाई ये 27 गुना 27 गुना 27, खाली 3 को 3 की पावर 3 को अगर हम गुना करते हैं तो ये 27 गुना 27 गुना 27 लगभग मेरे भाई ये 4000 के आसपास में आ जाएगा, जो 1331 से बहुत बड़ा है। तो ये वाला संख्या जो ये वाला संख्या से बहुत बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इधर वाला संख्या छोटा, इधर वाला संख्या बड़ा है। तो गलत स्टेटमेंट बोल रहा है ये क्वेश्चन गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। एक्चुअल में ये जो 3 की पावर 33 है, ये 33 की पावर 3 से बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है, इसको बड़ा दिखा रहा है, इसको छोटा दिखा रहा है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। पहला तो इसका स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत है, पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत है। ठीक है मेरे भाई, चलो दूसरा स्टेटमेंट को ध्यान से देखना क्या है। यहां क्या है, 333 है, 333, और ग्रेटर देन दिखा रहा है 3 की पावर 3 उसकी होल पावर 3, 3 की पावर 3 होल है ना, होल उसकी पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 की पावर 3 है, उसकी होल पावर 3 है। तो बताओ मेरे भाई, पावर की पावर में गुना हो जाएगा ना, पावर की पावर में गुना हो जाएगा। तो 3 की पावर और 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, गुना करके 9 दे देगा, 9। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। इधर से 333 है और इधर से 3 की पावर 3 उसका होल पावर 3 है। तो पावर की पावर में गुना करेगा तो 3 की पावर 9 हो जाएगा। 3 की पावर 9 का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। 3 की पावर जो 5 होता है, 3 की पावर जो 5 होता है, 3 की पावर 5 जो होता है, इसकी गुना मेरे भाई मैं 3 की पावर है ना 4 में कराता हूं, 4 में। तो 3 की पावर 5 जो है यही 243 हो जाता है, यही 243। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। 3 की पावर 5 अकेला 243 हो जाता है, अकेला 243। उसके गुना में 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 81। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों संख्या में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। यहां 333 है, यहां 243 गुना 81 है। ये 333 है, ये संख्या 243 गुना 81 है। ये वाला जो संख्या इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 333 है, ये 243 गुना 81 है। ये वाला जो संख्या है ये इससे बहुत बड़ा है। क्वेश्चन इसको क्या बता रखा है, क्वेश्चन बता रहा है कि ये वाला संख्या छोटा, ये वाला संख्या, तो उसका ये भी स्टेटमेंट गलत है। इधर वाला जो संख्या है इसका वैल्यू इस संख्या से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो नाइदर 1 नॉर 2, यही वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो इसका यही कथन सत्य होगा मेरे भाई। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, ओनली एक।
पहला कथन सत्य है कि दूसरा कथन सत्य है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई इसका कोई सा भी कथन सत्य नहीं है, ना तो पहला कथन सत्य है और ना ही दूसरा कथन सत्य है, दोनों कथन इसका रॉन्ग है। ये जो दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से ये डाटा बता रहा है कि ये संख्या बड़ा है, ये संख्या छोटा है, ये भी गलत है, और इस डाटा में ये वाला संख्या को बड़ा दिखा रहा है, ये वाला संख्या को छोटा दिखा रहा है, ये भी गलत है। तो इसका ना तो स्टेटमेंट 1 सही है, ना तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ना तो इसका पहला कथन सही है, ना तो इसका दूसरा कथन सही है। अरे समझ रहा है हमारी बात? चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर कितना दे रखा है बताना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है x बराबर कितना है बताना। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई x बराबर है -0.5। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x का वैल्यू कितना दे रखा है -0.5। माइनस को अपने जगह पर रख लेते हैं। ये 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं, 1/2। यानी फाइनली मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का मान ये है, x का मान ये है। तो तुमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे छोटा कौन है, इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और चारों ऑप्शन जो तुमको दिखाई दे रहा है, सब में x घुसा हुआ है, सब में x घुसा हुआ है, और x का मान मेरे पास है, x का मान है मेरे पास -1/2। तो चारों में से कौन छोटा है, मैं सभी ऑप्शन में x का मान पुट करूंगा, फिर उसका वैल्यू निकालूंगा, तब जाकर पता चलेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें मैं x का मान पुट करता हूं, इसमें मैं x का मान पुट करता हूं। तो यहां 2 की पावर 1/x है, 2 की पावर 1/x। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 की पावर 1/, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा है। शुरुआत से जो बटा होता है वो बड़ा बटा होता है, जिसमें मैं तीर लगा दिया। ठीक है, 1/x, x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, -1/2 है, -1/2, -1/2 है। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है? चलो मेरे भाई, इससे आगे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना। ये बेस में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है पावर में करना है, पावर में। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये बड़ा बट्टा, उसके नीचे छोटा बट्टा है, तो छोटा बट्टा के जो नीचे ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर, ये ऊपर यहां पहुंच जाएगा, यहां। तो बताओ मेरे भाई 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर, यहां से 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 2 बटा का -1 हो जाएगा, 2 बटा का -1। 2 बटा का -1 बोलो या -2 बोलो, एक ही बात है। 2 बटा का -1 बोलो या है ना 1 बोलो, एक ही बात है। तो 2 बटा का -1 का मतलब हुआ -2। बताओ ना, कहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा ऊपर में, तो 2 बटा का -1 होगा। ये 2 बटा का -1 माइनस को ऊपर फेंक देगा, तो -2/1 होगा। बटा में 1 का कोई वैल्यू है क्या? तो फाइनली इसका वैल्यू होगा 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 की पावर -2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस है ना पावर को है ना पॉजिटिव करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना। ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, 1/2 की पावर 2। 1/2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 1/4 होता है 1/4, और 1/4 को अगर मैं पॉइंट में तोड़ूंगा तो ये 0.25 हो जाएगा, 0.25। अरे इतना बात समझ रहा है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन था उसमें मैं x का मान पुट किया, तो मेरा वैल्यू आया 0.25, 0.25। चलो मेरा भाई, चलो अब दूसरा जो डाटा है, दूसरा ऑप्शन है, उसमें x का मान पुट करो। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे भाई, 1/x है, 1/x, ये 1 है, 1 जो शुरुआत से बटा होता है वो बड़ा बटा होता है, जो शुरुआत से होता है वो बड़ा बटा होता है, 1 बटा। और x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, -1/2 है, -1/2, -1/2 है, -1/2। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बड़ा बटा है, उसके नीचे छोटा बट्टा है। ठीक है, ये छोटा बट्टा जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा, ये छोटा बट्टा जब ऊपर पहुंचेगा, छोटा बट्टा का जो नीचे का चीज है ऊपर पहुंचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा का, ये 2 बटा का -1 हो जाएगा, 2 बटा का -1, ये 2 बटा का -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा का -1 बोल लो या मेरे भाई -2 बोल लो, दोनों बात एक ही है। तो इसका वैल्यू कितना आया, -2 आया, -2। इसका वैल्यू कितना आया, -2 आया, -2। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये जो तीसरा हमारा ऑप्शन है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। ध्यान से सुनना, तो ये तीसरा ऑप्शन क्या है बताना मेरे भाई, ये 1 बड़ा बटा है, 1 बड़ा बटा, 1 बड़ा बटा है, 1 बड़ा बटा, और नीचे में है x², नीचे में है x²। x का वैल्यू -1/2 है, x का वैल्यू -1/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। अरे कहनी बात समझ रहा है? ये x का वैल्यू -1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर पड़ेगा तो 1, 2 का स्क्वायर पड़ेगा तो 4 हो जाएगा। ये बड़ा बटा है, नीचे छोटा बटा है, नीचे छोटा बटा है, तो छोटा बटा का चीज ऊपर पहुंच जाता है, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4।
ये 4 बन जाएगा 4/1, 4 रह जाएगा, 4 रह जाएगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। ये सी का मान आया, सी का मान, ये सी का मान आया। अरे इसमें कितना ऑप्शन है भाई, इसमें कितना ऑप्शन है, में तो बहुत ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, पता नहीं कहां से आ गया इतना ऑप्शन। ध्यान से सुना मेरे भाई, एक ऑप्शन हमारा है डी, इसका वैल्यू कितना है, 2 की पावर x है, 2 की पावर x, तो यहां हो गया 2, पावर में x है, x का वैल्यू मैं है ना डाल दूंगा -1/2, -1/2, -1/2। अरे इतना बात समझ में आ रहा है मेरा, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो इसका फाइनली वैल्यू कितना बनेगा बताना, ये 2 की पावर -1/2 है, 2 की पावर -1/2। ठीक है, सबसे पहले पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करो, तो 1/बटा में जैसे ही जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। अरे समझ रहा है इतना बात, ये 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बताना मेरे भाई, ये 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2, 1/√2 होता है, 1/√2। अरे यही मतलब होता है ना, यही मतलब होता है ना, ये 1/√2 है, 1/√2। अगर मैं परमेयकरण कर दिया तो √2/√2 हो जाएगा, √2/√2। यहां से फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, √2 बटा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, √2 बटा का 2 हो जाएगा, 2। ये √2 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1.414 होता है, 1.414। ये अबाउट समथिंग इसका वैल्यू होता है 1.414, एग्जैक्ट वैल्यू इसका होता नहीं है। तो 1.414 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 0.707 इसका वैल्यू बनेगा, 0.707 इसका वैल्यू बनेगा, 0.707। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें और है मेरे भाई, एक ऑप्शन इसमें और है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, ये 1 बटा का रूट अंदर में -x है, तो -x बराबर कितना है, -1/2 है, तो माइनस माइनस टक्कर खाएगा तो ये फाइनली 1/2 हो जाएगा, फाइनली 1/2। ये बड़ा बटा आ रहा है, बड़ा बटा शुरुआत से बड़ा बटा आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 1 बड़ा बटा √1 का वैल्यू 1 है, 1 √1 का वैल्यू 1, और 1 बटा का √2 आएगा, 1 बटा का √2, यही आएगा ना, ये यही आएगा ना। ये बड़ा बटा शुरुआत से उसके नीचे वाला बटा का चीज ऊपर चला जाता है ऊपर, तो ये √2 ऊपर पहुंचेगा, तो √2 बटा का 1 बटा का 1 कितना हो जाएगा, √2। तो फाइनली इसका वैल्यू बन गया √2। √2 का मान कितना होता है मेरे भाई, 1.414 होता है, 1.414। तो पांचवा जो हमारा डाटा है उसका वैल्यू कितना आया, 1.414। तो बताओ मेरे भाई, इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन है। पहला डाटा का वैल्यू जो है वो 0.25 आया, 0.25 पहला डाटा का वैल्यू। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है उसका वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है उसका वैल्यू आया -2। ठीक है, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है उसका वैल्यू कितना आया बताना, उसका वैल्यू आया 4 आया, 4। उसके बाद अगला जो हमारा डाटा था उसका वैल्यू कितना आया, उसका वैल्यू आया 0.707। और सबसे लास्ट डाटा था उसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया मेरे भाई 1.414। लास्ट वाला जो डाटा है इसका वैल्यू आया 1.414। अब बताओ मेरे भाई, इन सब में से कौन सबसे छोटा है, इन सब में से कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है। तो तुम देखते ही बोलेगा सर ये -2 सबसे छोटा है। बाद बाकी जितना भी डाटा है, बाद बाकी जितना भी डाटा है सब पॉजिटिव वाला है, सब पॉजिटिव वाला, एक यही डाटा है जो निगेटिव वाला है। तो चारों में से कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा है -2। इसमें सबसे सबसे छोटा है -2। इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है, इस पूरे डाटा में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा है -2। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है इस पूरे डाटा में बताना मेरे भाई, सबसे बड़ा है ये, सबसे लास्ट वाला डाटा इसमें सबसे बड़ा है। सॉरी सबसे बड़ा डाटा कौन है मेरे भाई, इसमें सबसे बड़ा डाटा ये 4 वाला है, 4 वाला। और सबसे छोटा डाटा कौन है मेरे भाई, ये -2 वाला है, -2। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो -2 वाला है, -2। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलो इसमें कुछ था नहीं, एक्स का मान पुट करना था बस। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। सवाल नंबर 62 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें 3 गो डाटा है, 3 गो डाटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें 3 डाटा है। देखो ध्यान से हमारी बात, ये nth रूट है, nth रूट है, nth रूट है, nth रूट है, सब में ये जो 3 4 6 12 ये रूट के गोद में nth रूट वाला है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर मैं nth रूट को पावर के फॉर्म में लिखूं तो एक डाटा हमारा क्या हो जाएगा, मैं बाद में देख लूंगा कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे भाई। अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो ये डाटा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, 2 की पावर 1/3। एक ये डाटा है। दूसरा डाटा है मेरे भाई, यहां पे nth रूट है,
यहाँ पे अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/4 हो जाएगा, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4। मेरे भाई ये nth रूट है, nth रूट। इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो 8 की पावर 1/6 हो जाएगा, 8 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/6। और एक डाटा है मेरे भाई 12 की पावर है, यहाँ पे nth रूट ऑफ 12 है, तो इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो 12 की पावर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, यही 4 डाटा सब में इस्तेमाल हुआ है। जो डाटा यहां इस्तेमाल हुआ है 3 nth रूट ऑफ 2, यहां भी मेरे भाई nth रूट ऑफ 2 है, इसमें भी मेरे भाई वही डाटा है nth रूट ऑफ 2। ठीक है, और इसमें भी वही डाटा है nth रूट ऑफ 2। ठीक है, एक ही डाटा सभी में इस्तेमाल हुआ है। ये डाटा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। ऐसे मेरे भाई nth रूट ऑफ 3, ये डाटा यहां है, यहां है, ठीक है, और यहां है, यहां है, ठीक है, यहां है। जो डाटा एगो में वही डाटा, ये चारों डाटा जो है सब में वही डाटा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बस चार ऑप्शन में क्या है, क्रम बदला हुआ है। किसी ऑप्शन में इसको बड़ा दिखाया, किसी ऑप्शन में दूसरे को बड़ा दिखाया हुआ है। ये खाली ये जो है ना, ये जो घटते क्रम है सभी ऑप्शन का अलग अलग है, लेकिन डाटा सबका यही इस्तेमाल हुआ है। डाटा सभी ऑप्शन में यही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और सभी ऑप्शन में मेरे भाई क्रम अलग अलग दिखाया गया है। तो तुमको पकड़ना है इनमें से कौन सा क्रम सही है, कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। सभी ऑप्शन में मेरे भाई यही डाटा का इस्तेमाल किया गया है, यही चारों का। तो तुम इस चारों को सॉल्व करो, इस चारों को सॉल्व करो और उससे पता लगाओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं ऑप्शन से मैच करा लूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मेरे भाई मैं शुरुआत में आते ही पिछला क्लास में यही क्वेश्चन तो कराया था, यही क्वेश्चन तो कराया था। यहां जो पावर है वो बटा वाला दिख रहा है। ठीक है, ये संख्या में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता लगेगा। ये पावर जो इसका बटा वाला है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक कौन छोटा है कौन बड़ा है पता ही नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से इसमें क्या करेंगे, किसी भी संख्या में है ना समान तरीके का छेड़छाड़ कर सकते हैं। अरे बताओ ना यार, हम सभी संख्याओं में एक बराबर जो है एक्शन मार सकते हैं। कैसा भी एक्शन करेंगे तो सभी संख्याओं में समान एक्शन मार सकते हैं। अगर मैं एक संख्या में एक्शन मारूंगा तो जो एक्शन में पहला संख्या में मारूंगा वही एक्शन सभी संख्या में होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा संख्या भले ही बदल जाएगा, लेकिन जो बड़ा है और जो छोटा है तो वो जो संख्या बड़ा रहेगा वो बड़ा ही रहेगा, चाहे कोई सा भी एक्शन करो, और जो संख्या छोटा है वो छोटा ही रहेगा, चाहे जो सा भी एक्शन करो। मैं पिछले क्लास में बहुत डिटेल में इस बारे में बात कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं कौन सा ऑप्शन कौन सा एक्शन मारूंगा मेरे भाई, हमको यहाँ पे पावर में बटा दिखाया दे रहा है, पावर में बटा। सबसे पहले इसके पावर का हिसाब लगाना है। जब तक इसका पावर वाला बटा नहीं हटेगा, ठीक है, पावर का जो बटा नहीं हटेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तुम पता ही नहीं लगा सकते कि ये संख्या कौन है। ठीक है, ये बड़ा छोटा तभी दिखेगा जब तुमको संख्या पता चले। ये पावर में अभी तुम अभी इसमें पावर दिख रहा है बटा वाला, इससे नहीं पता चलेगा कि कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। ठीक है, तो पहले पावर में जो बटा लगा हुआ है उसको यहां से भगाओ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा संख्या दिखेगा कि ये एक्चुअल में क्या है, तब वहां से बड़ा छोटा पता लगेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या करेगा, ये पावर का बटा हमको हटाना है। तो तुमको बताया था पिछला क्लास में, ये बटा में कौन है मेरे भाई, 3 4 6 है, 3 4 6 और क्या है 12 है। इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना, इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना। 3 4 6 12 का एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा 12। इसका एलसीएम क्या बनेगा, 12 बनेगा 12। अरे बताओ ना, इसका एलसीएम बनेगा 12। तो तुमको क्या करना है मेरे भाई, तुमको क्या करना है, तुमको सभी संख्या में पावर 12 लगाना है, सभी संख्या में पावर 12। 2 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/3। इसका अगर मैं पावर 12 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी होल पावर 12 करना है, इसका भी होल पावर 12 करना है, इसका भी होल पावर 12 करना है, इसका भी होल पावर 12 करना है। जो एक्शन तुम इस संख्या में करेगा वही एक्शन समान सभी संख्या में करेगा। तो इससे संख्या तुम्हारा शकल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा हो है ना, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा होगा वो छोटा ही रहेगा। इससे बड़ा छोटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुमको क्या करना है मेरे भाई, सभी का होल पावर 12 करना है। इसका अगर मैं होल पावर 12 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर की पावर में गुना हो जाएगा, 1/3 गुना 12 हो जाएगा, तो 3 चौका 12। ये संख्या बनेगा, ये संख्या क्या बनेगा मेरे भाई, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4। ये संख्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मेरे भाई। इसका होल पावर 12 करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4 की गुना 12 में हो जाएगा, 1/4 की गुना 12 में हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, तो 4 × 12, इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 3 की होल पावर 3 हो जाएगा, 3 की होल पावर 3। ठीक है, इसका होल पावर 12 करूंगा तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 1/6 गुना 12, 6 दूना ये 2 हो जाएगा 2। और इसकी पावर में 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 की पावर कितना हो जाएगा, 12 की पावर 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी तो कर चुका हूं। तो अब बताओ मेरे भाई, ये संख्या क्या बनेगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 16। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा 27। और ये संख्या कितना बन जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा 64।
और 12 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। तो यहां से तुलना करना आसान है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुम बताओ मेरे भाई इसमें से कौन सा संख्या तुमको बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो क्रम है वो घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है बताना मेरे भाई। सबसे बड़ा है इसमें 27, सॉरी, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है मेरे भाई, 64 है, 64। सबसे बड़ा संख्या इसमें हमको 64 दिखाई दे रहा है, 64। ये जो क्रम है वो घटते क्रम में है, और घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले होता है। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, घटते क्रम में है। तो सबसे बड़ा इन चारों में से कौन है, 64 है, 64 सबसे बड़ा। ठीक है, 64 से जस्ट छोटा कौन है मेरे भाई, 64 से जस्ट छोटा कौन है, ये 27 है, 27, 27। और 27 से जस्ट छोटा कौन है मेरे भाई, ये 16 है, 16, 16। और सबसे छोटा कौन है, 12 है, 12। ठीक है, ये मेरा क्रम बनेगा, ये मेरा क्रम। ठीक है, अब मेरे भाई ओरिजिनल संख्या लिख दो, ओरिजिनल संख्या। ये 64 किसको रिप्रेजेंट करता है बताना। ये 64 8 की पावर 1/6 को रिप्रेजेंट करता है। 8 की पावर 1/6 को रिप्रेजेंट करता है ये 64, 8 की पावर 1/6 को। ये 27 किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, ये 27 जो है वो 3 की पावर 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, 3 की पावर 1/4 को। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये 16 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 16 2 की पावर 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, 2 की पावर 1/3 को। 2 की पावर 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, 2 की पावर 1/3 को। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये 12 किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 की पावर 1/12 को, 12 की पावर 1/12 को, 12 की पावर 1/12 को। अरे इतना बात समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। मेरा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें सबसे बड़ा जो होगा वो 8 की पावर 1/6 होगा। देखो मेरे भाई 8 की पावर 1/6 कहां सबसे बड़ा दिखाया गया है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तुम मैच करा लो मेरे भाई, 8 की पावर 1/6 सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरे भाई 3 की पावर 1/4 है कि नहीं। अरे तुम इसको पावर के फॉर्म में लिखेगा तो 3 की पावर 1/4 हो जाएगा ना। सेकेंड नंबर पे 3 की पावर 1/4 है, थर्ड नंबर पे 2 की पावर 1/3 है कि नहीं, 2 की पावर 1/3। इसको तुम पावर के फॉर्म में लिखेगा तो पावर 1/3 ही तो हो जाएगा, ये nth रूट है। और सबसे छोटा मेरे भाई कौन है, 12 की पावर 1/12 है। इसको पावर के फॉर्म में लिखेगा तो 12 की पावर 1/12 हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है इतना। चलो तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वही क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम, सेम टू सेम मेरे भाई वही क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन की तरह है ये, सेम टू सेम। ठीक है, चलो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सत्य है। और इस बार भी संख्या जो वो घटते क्रम में लिखा गया हुआ है। तो संख्या क्या इस्तेमाल हुआ बताना मेरे भाई। एक संख्या इस्तेमाल हुआ इसमें 11 की पावर 1/3 इस्तेमाल हुआ, 11 की पावर 1/3। ये nth रूट है, nth रूट, ये 3 इसकी गोद में है, यहां ये जो 4 है इसके रूट के गोद में, nth रूट है। तो मेरे भाई ये 11 की पावर 1/3 का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा इस्तेमाल ये √7 है, √7 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 1/2। अरे अंदर स्टूड होता है ना, ये 2 इसके गोद में अंदर स्टूड होता है ना। तो सबको एक जैसा फॉर्म बनाओ, सबको एक जैसा फॉर्म पावर के रूप में ले जाओ, पावर के रूप में। इसको भी मैं 7 की पावर 1/2 बना लिया। इसके बाद इसको क्या बनाना है बताना मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, 45 की पावर 1/4 हो जाएगा, 45 की पावर 1/4। यही हमारा क्वेश्चन है। और सभी जो हमारा जितना भी ऑप्शन है सब में एक ही डाटा का इस्तेमाल हुआ, यही तीनों का, यही तीनों का इस्तेमाल हुआ मेरे भाई। चौथा डाटा नहीं, यही तीनों डाटा है। किसी ऑप्शन में पहले, किसी ऑप्शन में बाद में, इस्तेमाल यही तीनों डाटा का हुआ, यही तीनों डाटा का। ठीक है, या तो इसका, इसका, इसी तीनों डाटा का इस्तेमाल सभी ऑप्शन में हुआ है। चौथा डाटा है ही नहीं, सभी ऑप्शन में क्रम आगे पीछे किया हुआ है, डाटा तो यही तीनों है। ठीक है, चलो मेरे भाई अब तुम इसमें अपने हिसाब से पता लगा लो कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके बाद मैं क्रम बांध दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या करना होगा, अभी मैंने समझाया है। ये जो पावर का बटा है इसको हटाना होता है, तो हमको एलसीएम लगाना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम किसका लगाना पड़ेगा बताना मेरे भाई। ये 3, 2 और 4 का एलसीएम, 3, 2, 4 का एलसीएम कितना होता है बताना। ये 3, 2, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, 12। अरे 12 ही तो होता है। वो छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए तो वो 12 ही तो बनेगा। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना बनेगा, 12 ही तो बनेगा, 12 ही तो बनेगा। तो मेरे भाई हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, सभी संख्या का पावर 12 कर देना है, सभी संख्या का पावर 12 कर देना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इस संख्या की पावर 12 करता हूं तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर 12 हो जाएगा। तो पावर की पावर में गुना होगा तो 1/3 गुना 12 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12। ये कुछ और नहीं, 11 की पावर 4 बनेगा। ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 7 की पावर 1/2, इसकी पावर 12 हो जाएगा, तो 1/2 गुनी 12, 7 की पावर 6 हो जाएगा, 7 की पावर 6। और ये क्या बनेगा बताना, ये 45 की पावर 1/4 है, 45 की पावर 1/4। तो 1/4 है, उसकी होल पावर 12 है, तो 1/4 गुना 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। ये 45 की पावर 3 हो जाएगा, 45 की पावर। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, 45 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है,
चलो मेरे भाई, चलो अब यहां से बताना मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बताना यहां से बताना इसका वैल्यू क्या होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां से कौन छोटा है कौन बड़ा है अभी भी पता लगाना मुश्किल है। 11 की पावर 4 तो मैं जानता ही नहीं हूं, और ना तो मेरे भाई मैं 7 की पावर 6 जानता हूं, और ना तो मैं 45 की पावर 3 जानता हूं। यहां से कौन छोटा है कौन बड़ा है अभी भी पता लगाना मुश्किल है। 11 की पावर 4 तुम जानता है क्या? 11 की पावर 4 जानता है, पावर 3 तक की तो हम जानते हैं ना, पावर 4 के लिए गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहां से जो डाटा दिख रहा है वो सिंपल डाटा नहीं है। यहां से कौन संख्या कैसा कितना नंबर कौन संख्या क्या आएगा उसका अंदाजा मैं यहां से नहीं लगा सकता हूं। तो मेरे भाई मैं कैसे पता लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है मेरे भाई। मैं 45 का पावर 3 भी नहीं जानता हूं, मैं 7 की पावर 6 भी नहीं जानता हूं, मैं 11 की पावर 4 भी नहीं जानता हूं। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तीनों संख्या में स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर। तीनों संख्या का पावर होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर, पावर 2 बनाना है, स्क्वायर का पावर 2 बना दो मेरे भाई, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 11 की पावर 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एक ही बार में फैसला कर देता हूं। ये 11 की पावर 4 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 11 की पावर 2 उसका होल पावर 2। अरे बताओ ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं। चलो मेरे भाई, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 11 की पावर कितना हो जाता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो ये संख्या कुछ और नहीं 121 की पावर 2 है। हमको सभी का पावर 2 बनाना है। इसका पावर 2 बना लिया तो क्या बन गया, 121 की पावर 2 हो जाएगा, 121 की होल पावर 2, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये 7 की पावर 6 को तुम क्या लिख सकता है बताना, ये 7 की पावर 6 को तुम क्या लिख सकता है, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 उसकी होल पावर 2 लिख सकता हूं, उसकी होल पावर 2, ठीक है। तो 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, 343। ये 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 343 होता है, 343, और उसकी पावर 2 हो जाएगा, उसकी पावर 2। अरे इतना बात काहे नहीं समझ रहा है हमारा, इतना बात काहे नहीं समझ रहा है। ये क्या है मेरे भाई, ये 45 की पावर 3 है, 45 की पावर 3। तुम बताओ मेरे भाई, इसको भी होल स्क्वायर में लिखना है तो ये तो लिखाएगा ही नहीं, ये तो पावर 3 होल स्क्वायर में जाएगा नहीं। तो मेरे भाई 45 की पावर 3 को मैं 45 की पावर 2 गुना का 45 लिख लू। अरे बताओ ना, मैं 45 की पावर 2 गुना का 45 लिख दूं। मेरे भाई मैं इसको यहां समझा रहा हूं, ये 45 की पावर 3 है, इसका मैं होल स्क्वायर बना नहीं सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, 45 की पावर 2 गुना में 45। अरे इसको ऐसा तो बना सकता हूं ना, 45 का पावर 2 गुना में 45। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां तो स्क्वायर आ गया, यहां नहीं है, यहां तो स्क्वायर आ गया, यहां नहीं है। तो इसका तुम सन्निकट मान लेना, नजदीक में 45 के नजदीक में कौन सा ऐसा संख्या जो होल स्क्वायर बना सकता है, ठीक है। तो 45 के आजू बाजू में कौन सा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो 45 के आजू बाजू में है 49 होता है मेरे भाई। तो इसको लगभग 45 को लगभग 45 ना लिख के 49 लिख दो, 49। और 49 क्या होता है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। तो ये संख्या फाइनली क्या बनेगा बताना, ये संख्या बनेगा 45 की पावर 2, 45 की पावर 2 और गुना मेरे भाई 7 की पावर 2 हो जाएगा, 7 की पावर 2। अरे काहे नहीं बात समझ रहा है, मैं 45 के जगह पे 49 ले लिया, 49, इसके जस्ट बगल वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49, उसका मैं होल पावर लगा दिया, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम 45 के जगह 49 लिया है, 45 के जगह 49 लिया है, तो ये बन गया 45 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। फाइनली यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो एक साथ बांधूंगा तो क्या हो जाएगा, 45 गुना 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। 45 गुना 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहां से जब ये गुना करेगा तो कितना बनेगा, अंदर में गुना करेगा तो 7 × 5 = 35 और 7 × 28 3 31, ये 315 का स्क्वायर बनेगा, 315 का स्क्वायर, 315 का स्क्वायर बनेगा, 315 का स्क्वायर। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जो 45 का क्यूब है फाइनली 315 का स्क्वायर बना। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्यों नहीं सही है मेरे भाई। यहां पर 45 था, मैं उसके जगह पर 49 लगा दिया, 49 संख्या को ज्यादा करके लगा दिया, ज्यादा करके। तो यहां जो वैल्यू आया है वो 315 का स्क्वायर आया है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका वैल्यू होगा वो 315 के स्क्वायर से कम होगा, कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां मैं डाटा बढ़ा के लिया हूं, बढ़ा के। तो जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू आएगा मेरे भाई वो तो 45 होना चाहिए ना, उसके जगह पर मैं 49 ले आऊं, तो ये जो गुना हुआ है वो ज्यादा हुआ होगा। एक्चुअल वैल्यू जो इसका होगा 45 का क्यूब का जो एक्चुअल वैल्यू होगा, 45 के क्यूब का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो 315 के होल स्क्वायर से कम होगा, कम होगा। इतना बात का नहीं समझ रहा है, 315 के स्क्वायर से कम ही होगा। यहां पे 49 रहता तब ये परफेक्ट होता, परफेक्ट। लेकिन मेरे भाई यहाँ 45 के जगह मैं बढ़ा के लिया हूं तो मेरा ये वैल्यू आया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो मेरा 45 ही है ना, कम है। यहाँ ओरिजिनल वैल्यू 45 में कम लिया हो तो मेरा जो यहाँ डाटा आया है वो ओरिजिनल वैल्यू से कम होगा ना। ये यहां पर जो वैल्यू है 345 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई,
ये 45 का स्क्वायर गुना 45, इसको मैं होल पावर के रूप में लिखता हूं, पावर 2 के फॉर्म में लिखता हूं, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 315 का स्क्वायर हो जाएगा, 315 का होल स्क्वायर, 315 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही डाटा है, क्या ये सही डाटा है, नहीं, ये सही डाटा नहीं है। 315 का स्क्वायर, 315 का स्क्वायर तब सही डाटा रहा था जब 45 के जगह पर यहां पे 49 रहा था, लेकिन एक्चुअल में 49 के जगह पर 45 है, कम है, कम हम बढ़ा के लिए, इसलिए जो मेरा वैल्यू आया है वो हमारा डाटा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 315 के स्क्वायर से कम होगा, कम, इसलिए मैं माइनस साइन लगा देता हूं। इसका जो ओरिजिनल वैल्यू आएगा 45 के 3 का जो ओरिजिनल वैल्यू आएगा वो 315 के स्क्वायर से कम होगा, कम होगा। अब तुम यहां पे फैसला करना आसान है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुम अंदाजा लगा लेगा, बताओ मेरे भाई, यहां से तो अंदाजा लगा लेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, पावर सब में एक रंग का हो गया हुआ है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें सबसे बड़ा डाटा कौन है, 121 का स्क्वायर है, 343 का स्क्वायर है, और ये 315 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम है। तो सबसे बड़ा डाटा इसमें कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा डाटा इसमें कौन है, सबसे बड़ा जो संख्या बनेगा वो 343 का स्क्वायर बनेगा, 343 का स्क्वायर। अरे काहे नहीं बात समझ रहा है, तीनों में सबसे बड़ा संख्या कौन देगा, यही तो देगा, 343 का स्क्वायर सबसे बड़ा संख्या देगा मेरे भाई। इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, इससे जस्ट छोटा कौन है, यही बनेगा, यही, इससे जस्ट छोटा यही बनेगा, यही संख्या 315 का स्क्वायर, इससे छोटा जस्ट यही बनेगा 315 का स्क्वायर, ठीक है। और सबसे छोटा इसमें कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा मेरे भाई, 121 का स्क्वायर होगा, 121 का स्क्वायर, सबसे छोटा इसमें कौन होगा, 121 का स्क्वायर होगा, 121 का स्क्वायर। अरे नालायक अंधा आदमी आएगा वो भी बता देगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा इसमें 343 का स्क्वायर होगा, यहाँ 121 का स्क्वायर है, 343 का स्क्वायर है, 315 का स्क्वायर है, तो इसमें सबसे बड़ा यही ना तुमको दिखाई दे रहा है 343 का स्क्वायर, इससे जस्ट छोटा ये दिखाई दे रहा है, उससे जस्ट छोटा ये दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, लगा दिया मैं क्रम, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू इसका लिखो, 343 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 की पावर 1/2 को रिप्रेजेंट करता है, 7 की पावर 1/2 को, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, 7 की पावर 1/2 सबसे बड़ा हो जाएगा। 315 की पावर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको 45 की पावर 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, ये 45 की पावर 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सबसे छोटा इसमें कौन है मेरे भाई, 121 का स्क्वायर है, 121 का स्क्वायर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 11 की पावर 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, ये 11 की पावर 1/3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका शकल मिला लो, कौन सा ऑप्शन ऐसा दे रहा है, 7 की पावर 1/2 सबसे बड़ा है, तो ये दो ऑप्शन हमारा हवा में चला गया। 7 की पावर 1/2 बोलो या √7 बोलो, एक ही बात है, तो ये दोनों ऑप्शन में चेक करो, 7 की पावर 1/2 दोनों में ठीक है, ये दोनों में बड़ा है। इसके बाद मेरे भाई इससे छोटा कौन है, 45 की पावर 1/4, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, सबसे बड़ा √7, उसके बाद 45 की पावर 1/4 होना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें बताओ मेरे भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, बुद्धि चलाओ, अपने आप दिख जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, बुद्धि चलाओ। डाटा देखो क्या, सब में एक ही डाटा होगा, सब में एक ही डाटा होगा, डाटा क्या है, 65 की पावर 1/6 है, दूसरा डाटा क्या है, 17 की पावर 1/4 है, 17 की पावर 1/4 है, 17 की पावर 1/4, और तीसरा डाटा क्या है, 12 की पावर 1/3 है, 12 की पावर 1/3, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, यही 3 डाटा इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, यही 3 डाटा इस ऑप्शन में भी है, यही 3 डाटा इस ऑप्शन में भी है। कहानी मेरा बात समझ रहा है, यही 3 डाटा इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है। तुम यहां पे फैसला कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके हिसाब से ऑप्शन में है ना मैच करा लूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, बताओ यहां क्या करना पड़ेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो हमारा पावर बटा है उसको हटाना पड़ता है, तो कैसे हटाएंगे, ये बटा में क्या दिखाई दे रहा है, पावर के बटा में क्या दिखाई दे रहा है, 6 है, 4 है और 3 है, तो 3 6 4 कैल्शियम क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 3 6 4 कैल्शियम कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12 बनेगा, 12 नालायक 12 बनेगा, कैल्शियम 12। तो तुमको क्या करना है, सभी संख्या में पावर 12 कर देना है, इस संख्या का भी पावर 12 करना है, इस संख्या का भी पावर 12 करना है, और इस संख्या का भी पावर है ना 12 करना है। जो एक्शन इस संख्या में होगा वही समान एक्शन सभी संख्या में होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मेरे भाई इस संख्या का अगर मैं पावर 12 करूंगा तो क्या बनेगा, 65 की पावर कितना हो जाएगा बताना, 65 की पावर 1/6, उसकी होल पावर 12 है, तो 1/6 गुना 12 हो जाएगा, तो 2 बनेगा, यहां 65 की पावर 2 हो जाएगा, 65 की पावर 2, ये कितना बनेगा बताना, ये कितना बनेगा, ये 17 की पावर 1/4 है, 1/4, उसकी होल पावर में 12 करूंगा तो कितना बन जाएगा,
1/4 गुना 12, 17 की पावर 3 हो जाएगा, 17 की पावर 3। और ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ 12 की पावर 1/3 है, 12 की पावर 1/3, उसकी होल पावर 12 करूंगा तो 1/3 की गुना 12 में होगा तो 3 गुना 4, 12 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। यहाँ कितना बन जाएगा मेरे भाई, 12 की पावर 4 हो जाएगा, 4। ये संख्या क्या बन जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये संख्या क्या बन जाएगा मेरे भाई, 12 की पावर 4 बन जाएगा, 4। अरे इतना बात तुम्हारे भेजा में घुस रहा है। अब मेरे भाई तुम बताओ, यहां पर भी तुलना करना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, यहाँ 65 का स्क्वायर तो मैं इजी वे में निकाल लूंगा, ये 17 का क्यूब मैं इजी वे में निकाल लूंगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ 12 की पावर 4 है, उसको निकालना मुश्किल है, ठीक है, इसका गुना करना मुश्किल है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूंगा, मैं सभी का पावर एक रंग कर देता हूं, एक रंग, मैं सबका पावर स्क्वायर बना लेता हूं, स्क्वायर। ये तो 65 का स्क्वायर ठीक है, इसमें कोई लोचा नहीं है, 65 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर। और यहां पर भी लोचा नहीं है, 12 की पावर 4 है, तो मेरे भाई इसको मैं 12 की पावर 2 उसका होल पावर 2 करूंगा। अरे भाई मेरे 12 की पावर 2 उसका होल पावर 2 इसको लिख सकता हूं ऐसे, 12 की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूं, 12 की पावर 2 उसका होल पावर 2, तो 12 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 144 हो जाएगा, 144। तो इस संख्या को पावर के 2 के फॉर्म में लिखना है, तो ये संख्या हो जाएगा 144 की पावर 2, ये संख्या हो जाएगा 144 की पावर 2। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, ये संख्या 144 की पावर 2 हो जाएगा। और ये संख्या क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये संख्या क्या बनेगा, ये 17 की पावर 3 है, 17 की पावर 3, ये तो पावर 2 के फॉर्म में जाएगा नहीं, तो समथिंग लगाना पड़ेगा, समथिंग। ये 17 की पावर 3 है, इसको मैं 17 की पावर 2 गुना का 17 लिख सकता हूं। अरे बताओ ना, ऐसा लिख सकता हूं। तो 17 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है, 16 होता है, 16, 16 होता है, 16, 16 होता है, इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है, 16। तो 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूं, 4 की पावर 2। अरे बताओ ना, बताओ ना, 17 के नजदीक में जस्ट इसके आजू बाजू में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 16, तो उसको मैं 4 के स्क्वायर लिख लिया, 4 का स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बनेगा, 17 का स्क्वायर यहाँ खड़ा है, 4 का स्क्वायर यहाँ खड़ा है, अलग अलग स्क्वायर छिटक रहा है, एक जगह बांध लो, तो 17 चौका कितना हो जाएगा, 68। ये फाइनली 68 का स्क्वायर होगा। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है मेरे भाई, मैं 17 की जगह पे 16 इस्तेमाल किया तो ये आया, 16 इस्तेमाल किया तो ये आया। तो मेरे भाई मेरा जो ओरिजिनल डाटा है वो 17 था, मैंने 16 इस्तेमाल किया तो ये आया है। तो मेरे भाई मैं जो इस्तेमाल किया हूं इससे कम इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो ये वैल्यू आया। तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, सर यहाँ पे मैंने कम इस्तेमाल किया है तब ये वैल्यू आया 68 का स्क्वायर। ओरिजिनल वैल्यू इससे ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो ये संख्या क्या होगा मेरे भाई, ये संख्या 68 का स्क्वायर होगा, 68 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब तो पता लगाना आसान हो गया ना। ये कुछ और नहीं 144 का स्क्वायर है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारा बुद्धि है तो बता दो इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्रम हमारा घटते क्रम में है, तो तुम बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, 65 का स्क्वायर है कि 68 का स्क्वायर है कि 144 का स्क्वायर है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है मेरे भाई 144 का, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। 144 के स्क्वायर से जस्ट छोटा कौन है, ये 68 का स्क्वायर है, 68 का स्क्वायर। हालांकि ये संख्या 68 के स्क्वायर से ज्यादा ही होगा, ये संख्या 68 के स्क्वायर से ज्यादा ही होगा, मैं थोड़ा सा कम ही लिया हूं, ठीक है। तो मेरे भाई इससे जस्ट छोटा जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है वो 68 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 68 का स्क्वायर, ठीक है। और सबसे छोटा इसमें कौन है मेरे भाई, 65 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर, ठीक है। इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई 144 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, 144 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 की पावर 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 68 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, 17 की पावर 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, ये 17 की पावर 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मेरे भाई 65 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, 65 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, 65 की पावर 1/6 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका यही सही क्रम होगा, ठीक है। आंसर मैच करा लो। 12 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/3, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, 12 की पावर 1/3 सबसे बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 17 की पावर 1/4 है, 65, ये ऑप्शन सही है, ओनली 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। कौन सा कथन सत्य है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि सब में 1/1 है, 1/, और तुमको मैं पहले बता चुका हूं कि 1/, में रहेगा, कोई चीज बटा में रहेगा तो नीचे जितना कम संख्या से भाग लगेगा वो संख्या उतना बड़ा होगा, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर में दोनों संख्या सेम है, ऊपर में दोनों संख्या सेम है, यहां 4 से भाग लग रहा है, यहां 5 से भाग लग रहा है, ठीक है। यहां दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या सेम है, यहां 4 से भाग लग रहा है, यहां 5 से भाग लग रहा है,
तो कौन संख्या बड़ा होगा, कौन संख्या छोटा होगा? तो सर नीचे जो संख्या है इन दोनों की तुलना में यहां कम से भाग लग रहा है, यहां ज्यादा से भाग लग रहा है, ऊपर में दोनों सेम है। तो मेरे भाई अगर कम संख्या से भाग लग रहा है तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा, और नीचे जितना बड़ा संख्या से भाग लगाओगे वो संख्या उतना छोटा हो जाएगा। बस इसी कंसेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मेरे भाई पहले मैं इस डाटा को देखता हूं ध्यान से। मैं एक बटा देखता ही नहीं हूं, मैं नीचे वाला डाटा को देखूंगा, नीचे वाला डाटा को, ठीक है, नीचे वाला डाटा को देखूंगा। तो नीचे वाला डाटा क्या है मेरे भाई, पहले इतना बताओ। सर ये है ना nth रूट है 12 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 की पावर 1/3। ये नीचे वाला डाटा क्या है मेरे भाई, ये 12 की पावर 1/3 है, 12 की पावर 1/3, ठीक है। अगला डाटा क्या है मेरे भाई, 29 की पावर 1/4 है, 29 की पावर 1/4। ये अगला डाटा है 29 की पावर 1/4। इसके बाद मेरे भाई अगला डाटा क्या है, 5 की पावर 1/2, नहीं कुछ है, √5 है। तो √5 है तो मैं इसको 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, 5 की पावर 1/2। और यही डाटा मेरे भाई सभी ऑप्शन में घूम रहा है, 12 की पावर 1/3, 29 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/2। यही तीन डाटा सभी ऑप्शन में घूम रहा है, सभी ऑप्शन में यही डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इतना बात समझ रहा है? हमको क्या करना है, बताने इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद मैं ऑप्शन से मैच करा लूंगा, ठीक है, ठीक है। तो तू बता मेरे भाई इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा कैसे पता चलेगा? तो सर यहाँ पे जो पावर है वो बटा में है, बटा में। तो सभी क्वेश्चन में इसी टाइप का किया हूं। तुमको यहाँ पे एलसीएम लगाना पड़ेगा, एलसीएम किसका किसका एलसीएम लगाना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हर का पावर में जो हर है उसका एलसीएम लगाना है। तो 3 है 4 है 2 है, 3 है 4 है 2 है, तो 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, 12। इसका एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12। तो तुमको क्या करना है, ये सभी संख्या का होल पावर 12 करना है, ये सभी संख्या का होल पावर 12 करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका होल पावर 12 करूंगा तो क्या बनेगा, इसका होल पावर 12 करेगा तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा, 1/3 गुना 12, तो 3 चौक 12, ये 12 की पावर 4 हो जाएगा, 12 की पावर 4। ये कितना बनेगा मेरे भाई बताना, ये 29 की पावर 1/4 है, उसकी होल पावर 12 करूंगा तो पावर की पावर में गुना हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये क्या बन जाएगा, 1/4 के गुना 12 में होगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3। और यहां कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 5 की पावर कितना बनेगा, 5 की पावर 1/2, उसकी होल पावर 12 है, तो 1/2 गुना 12 हो जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6। इतना बात समझ में आ रहा है नालायक, इतना बात समझ में आ रहा है? अब बताओ मेरे भाई यहाँ पे बड़ा छोटा तुम क्या पता लगा सकता है, यहाँ 12 की पावर 4 है, यहाँ 29 की पावर 3 है और वहां 5 की पावर 6 है। बताओ मेरे भाई यहाँ तो मैं 12 की पावर 4 है, पहले इसका ही पावर 4 नहीं निकाल सकता हूं, मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी पावर 3 मैं जानता हूं, यहां पर भी मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू निकालने में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सभी का पावर सेम कर लेता हूं, सेम पावर करूंगा तो स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो संख्या पता लग जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको स्क्वायर खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, देख के पता लग जाता है कि जिस संख्या का जो संख्या बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, जो संख्या छोटा होगा उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। तो स्क्वायर खोलने का नौबत भी नहीं आता है, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या बनेगा, 12 की पावर 4 है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो 12 की पावर 2, उसका होल पावर 2 लिख सकता हूं। तो ये संख्या कुछ और नहीं मेरे भाई, 144 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, 2। ये संख्या 144 की पावर 2 हो गया, 144 की पावर 2। अरे इतना समझ रहा है? चलो मेरे भाई इसका बताना, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये 5 की पावर 6 को 5 की पावर 3, इसका होल पावर 2 लिख सकता है ना। तो बताओ मेरे भाई फाइनली कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 का स्क्वायर। ये फाइनली बन जाएगा 125 का स्क्वायर, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। और ये इसका स्क्वायर वाला फॉर्म कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 29 की पावर 3 है, 29 की पावर 3 एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट तो इसका वैल्यू मैं नहीं बता सकता हूं। तो 29 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 29 की पावर 2 गुना में 29, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। 29 की पावर 2 3 को ऐसे ही तो लिख सकता हूं, 29 की पावर 2 गुना में 29। तो मेरे भाई इतना बताओ ये 29 के नजदीक कौन सा ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाता है। तो 29 के पीछे बनेगा 25, आगे जाएगा 36, ठीक है। तो नजदीक कौन है, 25 से 25, नजदीक कौन है, 25 से 25। तो 25 है तो मैं 5 का स्क्वायर लिख दूं, इसको 5 का स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बनेगा, 29 का स्क्वायर गुना मैं 29 के जगह पे 25 ले लिया, 25 ध्यान से सुनना, मैं 29 के जगह पे 25 ले रहा हूं, कम वैल्यू ले रहा हूं। तो जो इस पे वैल्यू आएगा उसका एक्चुअल जो वैल्यू आएगा वो इससे बड़ा आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई 29 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, तो इसको मैं एक साथ बांधूंगा तो 29 गुना 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 29 गुना 5 कितना होता है, 145। तो फाइनली ये बनेगा 145 का स्क्वायर। लेकिन ये कब, ये 29 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रहेगा तब ये बनेगा, लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो 5 के स्क्वायर से बड़ा है ना।
हमारा जो डाटा है 29, वो 5 का स्क्वायर 25 से बड़ा है। ये तो 5 का स्क्वायर करने पे ये आया है, लेकिन हमारा वैल्यू तो 29 है, 25 से ज्यादा है। तो इसका जो मान आएगा वो 145 के स्क्वायर से प्लस ही आएगा, छोटा नहीं आने वाला है, प्लस ही आएगा। तो ये फाइनली क्या है मेरे भाई बताना, ये फाइनली क्या बनेगा, 145 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 145 का होल स्क्वायर, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बनेगा, इसलिए मैं प्लस का साइन लगा दिया हूं। एक्चुअल वैल्यू 145 के स्क्वायर से ज्यादा बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इतना बताओ। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तुम बताओ मेरे भाई। यहां 144 का स्क्वायर है, यहां 145 के स्क्वायर से भी ज्यादा है, ये संख्या 145 के स्क्वायर से भी ज्यादा है, और ये संख्या 125 का स्क्वायर है। तो इसमें बताओ मेरे भाई सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है 145 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा यही संख्या है, सबसे बड़ा यही। तुम तीनों का स्क्वायर देखो ना, तीनों का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो कौन इसमें बड़ा होगा, 145 का स्क्वायर सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, देख के ही पता लगेगा, स्क्वायर खोलने का जरूरत थोड़ी ना है। ये 144 का स्क्वायर है, ये 145 का स्क्वायर है, ये 125 का स्क्वायर है। तो इसमें है ना, इन तीनों में से कौन सा संख्या बड़ा होगा, तो जो संख्या बड़ा होगा वो उसका स्क्वायर में भी बड़ा होगा। तो यहां जो संख्या हमको दिखाया जा रहा है सबसे बड़ा 145 दिखाया जा रहा है, तो 145 का स्क्वायर सबसे बड़ा होगा। उससे पीछे कौन होगा मेरे भाई, 144 का स्क्वायर होगा, 144 का स्क्वायर। और सबसे छोटा कौन होगा मेरे भाई, इसमें सबसे छोटा कौन होगा, 125 का स्क्वायर हो जाएगा, 125 का स्क्वायर। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई 145 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 29 की पावर 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 145 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 29 की पावर 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 144 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 144 का स्क्वायर 12 की पावर 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे छोटा कौन है मेरे भाई, 125 का स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 की पावर 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां तुम पता लगा लिया कि कौन सबसे बड़ा संख्या है, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो बटा वाला पूछ रहा है, बटा वाला पूछ रहा है, बटा वाला। ठीक है, हमसे जो संख्या पूछ रहा है वो बटा वाला पूछ रहा है। बुद्धि चलाना जरा, बुद्धि चलाना, बुद्धि चलाना, बुद्धि चलाना मेरे भाई। ये संख्या आया, लेकिन हमसे जो ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि 1/29 की पावर 1/4, 1/4। और मेरे भाई 1 में ये 12 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/3। और तीसरा डाटा है मेरे भाई 1 में 5 की पावर 1/2। एक्चुअल में क्वेश्चन तो हमसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों में कौन बड़ा है, इन तीनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। मैं तो सिंपल सा इसमें ले आया, मैं तो सिंपल सा इसमें लाया। अरे अभी तो तुमको मैं बताया हूं नलायक, अभी तो मैं बताया हूं कि 1 में यहां जो सबसे छोटा होगा, यहां जो सबसे छोटा होगा, यहां जो नीचे में सबसे छोटा होगा, नीचे में जो वैल्यू सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ा होगा, वही संख्या सबसे बड़ा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ये नीचे में जो सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ा होगा। तो इसी से पकड़ में आ जाएगा ना, इसी से पकड़ में आ जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई इन तीनों संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो इन तीनों संख्या में सबसे छोटा ये है 5 की पावर 1/2, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है। तो 1 में 5 की पावर 1/2 ये मेरे भाई सबसे छोटा है, सबसे छोटा। और हर जितना छोटा आता है वैल्यू उतना बड़ा होता है, तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा मेरे भाई 1 में 5 की पावर 1/2, 1 में 5 की पावर 1/2 सबसे बड़ा होगा। तो ये दोनों समाप्त हो गया, ये दोनों रह गया, ये दोनों रह गया, ये दोनों सबसे बड़ा ये होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये तीनों डाटा में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों डाटा में सबसे बड़ा कौन है, ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा। 29 की पावर 1/4 इन तीनों डाटा में सबसे बड़ा है, 29 की पावर 1/4। तो 1 में हर में ये अंश सबका तो समान ही है, तो हर में संख्या जितना बड़ा से भाग लगाओगे वो संख्या उतना छोटा हो जाएगा। तो तीनों संख्या में सबसे छोटा ये रहेगा, सबसे छोटा ये रहेगा। तो सबसे छोटा में 1 में 29 की पावर 1/4 जाएगा। मेरे भाई सबसे छोटा में यहां इसको दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। बताओ सबसे छोटा संख्या यही तो बनेगा, नीचे में सबसे बड़ा संख्या से भाग लग रहा है तो वैल्यू सबसे छोटा आएगा, तो यही संख्या सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा यही संख्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटा ये जाएगा, बीच में ये रहेगा। अरे इतना बात समझ रहा है, इसके हिसाब से काम करो ना, तुमको पता चल गया ये तीनों में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो तीनों डाटा में जो सबसे छोटा संख्या होगा, तो 1 में भाग लग रहा है, तो जो संख्या छोटा होगा उसका वैल्यू ज्यादा बनेगा, तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा बनेगा, ये संख्या सबसे बड़ा होगा, ये पूरा संख्या सबसे बड़ा होगा, और ये मेरे भाई इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, हर जितना बड़ा रहेगा वैल्यू उतना छोटा होगा,
तो ये संख्या सबसे छोटा होगा, उसी से पकड़ लो ना। चलो चलो मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन सब हवा में चला गया, ठीक है, मतलब समाप्त हो चुका है। बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन सब समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें 4-5 वो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, उसको करेंगे और इस चैप्टर को फाइनली समाप्त करेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, 3 वास्तविक संख्याओं को गुना करते हुए, 3 को संख्या का गुना करना है। अशोक ने 37 के बजाय 73 एक संख्या ले ली। देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कर रहा है, 3 को संख्या है, 3 को संख्या, मैं मान लेता हूं एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या सी है, मैं मान लेता हूं 3 संख्या ए बी सी है। एक स्टूडेंट है अशोक, उसने क्या किया, एक संख्या में 37 के बजाय 73 एक संख्या ले लिया, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि 3 संख्या में से एक संख्या 37 था, एक संख्या 37। देखो मेरे भाई ध्यान से, 3 संख्या में इतना तो पता चल गया कि एक संख्या 37 था, तो 2 संख्या का अभी भी पता नहीं है। एक संख्या हमको पता है 37, ठीक है, 2 संख्या अभी भी लापता है। 3 संख्या में एक संख्या पता चल गया 37, कि तीनों संख्या में एक संख्या 37 है। तो वो स्टूडेंट ने क्या किया, तीनों संख्या को आपस में गुना करना था, तीनों संख्या को आपस में गुना करना था। तो वो क्या किया, एक संख्या जो था, एक संख्या 37, उसके बदला में उसने 73 से गुना कर लिया। बात समझ रहा है, एक संख्या जो 2 संख्या भी लापता है, एक संख्या पता चला कि तीनों संख्या में एक संख्या 37 था, उसके बदला में वो 37 के बदला में 73 से गुना कर दिया, ठीक है। तो ज्यादा से गुना करोगे तो योगफल ज्यादा बनेगा ना, ज्यादा से गुना करोगे तो योगफल है ना, गुणनफल ज्यादा बनेगा। तो नतीजतन जो गुणनफल है वो 720 अधिक आया। तो फिर अन्य 2 संख्याओं के वर्गों का योग न्यूनतम संभव मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हमारी बात, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक बार मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। 3 संख्या था, 3 संख्या ए बी और एक संख्या पता चल गया 37 था, 37। ये 3 संख्या का आपस में गुना करना था, ये तीनों संख्या का आपस में गुना करना था। उस स्टूडेंट को इसमें गुना करने के लिए किया है ना कहा, लेकिन वो नालायक क्या कर दिया, ये 2 संख्या को तो पता ही है, ठीक है, 2 संख्या का तो हमको अभी भी पता नहीं है, तीसरा संख्या 37 था, इन तीनों की आपस में गुना करना था। लेकिन वो नालायक क्या कर दिया, ये काम किया, ये उसको करना था, ये चलो एक संख्या 37 था, 37 उसको करना था ये a गुना बी गुना 37, a गुना बी गुना 37, ठीक है। लेकिन वो नालायक क्या कर दिया, वो नालायक कर दिया क्या कि एक संख्या जो 37 था उसके जगह पर 73 से गुना कर दिया। मतलब a गुना बी ठीक किया, इन दोनों संख्या को गुना ठीक किया और 37 के बजाय 73 कर दिया, 73। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां गुणनफल ज्यादा होगा कि यहां गुणनफल ज्यादा होगा। ये दोनों संख्या तो सेम है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ 37 से गुना हो रहा है, इन दोनों संख्या तो फिक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ 37 से गुना हो रहा है, इन संख्या में 73 से गुना आ रहा है, तो यहाँ गुणनफल ज्यादा आएगा, यहाँ गुणनफल कम आएगा। तो क्वेश्चन यही कर रहा है, जो उसका गुणनफल बना मिस्टेक करने के बाद वो ज्यादा आया। तो कितना ज्यादा आया बताना, 720 ज्यादा आया, 720 ज्यादा आया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अन्य 2 संख्या, यही 2 संख्या अन्य लापता है ना, ए और बी, यही 2 अन्य संख्या लापता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये बताना है। दोनों संख्या जो गायब है उसके वर्गों को योग का मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। पहले 2 संख्या लेकर तो आओ, उसके बाद देखेंगे इसके वर्गों का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। पहले ये 2 संख्या तो लेकर आओ जो गायब है, ए और बी, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे काम करते चले जाओ। ये 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या है, 3 संख्या को गुना करना था, गुना तो गुना करना था, तो गुणनफल क्या आता, a गुना बी गुना 37 आता, a गुना बी गुना 37, ये गुणनफल आता, ठीक है। लेकिन वो क्या कर दिया मेरे भाई, वो क्या कर दिया, वो a गुना बी सही किया और 37 के जगह पे 73 ला दिया, 73। तो ये गुणनफल आ गया, ये गुणनफल, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, कौन सा गुणनफल ज्यादा होगा, यही गुणनफल ज्यादा होगा। तो यही गुणनफल ज्यादा है, ये गुणनफल ज्यादा आया और ये गुणनफल कम आएगा, कम, ठीक है। और इसी दोनों का जो नतीजा आया है गुणनफल का, उसके बीच में जो डिफरेंस आया वही कितना आया, 720 आया, 720। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, इतना बात काहे नहीं समझ रहा नालायक। यहाँ जो गुणनफल आया और यहाँ जो गुणनफल आया है, तो यहाँ गुणनफल कम आएगा, यहाँ गुणनफल ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 37 से गुना हो रहा है या 73 से गुना हो रहा है। a गुना बी तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ 37 से गुना हो रहा है या 73 से गुना हो रहा है, तो यहाँ गुणनफल ज्यादा आएगा। तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि जो नया गुणनफल आया वो पुराने गुणनफल से 720 अधिक है। मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बीच में ये जो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बीच में डिफरेंस कितने का है, 720 का। अरे बताओ ना,
यहां भी कुछ ना कुछ गुणनफल आया होगा, यहां भी कुछ ना कुछ गुणनफल आया होगा, लेकिन यहां जो गुणनफल आया है वो इस वाले गुणनफल से 720 जाता है। मतलब दोनों केस का गुणनफल के बीच का डिफरेंस 720 है। चलो, कितना टाइम लगता है समझाने में नालायक, एक काम को समझाने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताना है क्या होगा। तो पहले दोनों संख्या तो निकालो, बाद में झेल लेंगे इसको वर्गों का योग क्या है, घनों का योग क्या है। अब बताओ मेरे भाई, यहां से दोनों संख्या का वैल्यू क्या आएगा, बताना बताना, यहां से क्या वैल्यू आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसकी जब गुना करेगा तो a गुना बी यहां भी है, a गुना बी यहां भी है, तो a गुना बी तो यहां से कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है, अरे बताओ ना, ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, कॉमन आ जाएगा, बीच में घटाव का साइन लगा हुआ है, यहां कितना बनेगा 73 आ जाएगा, 73 माइनस का इधर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 बराबर कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720। अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई आगे कैलकुलेशन करेगा तो कितना बनेगा, ये ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर बराबर यहां से 720 हो जाएगा, 720, और ये ए गुना बी के साथ ये गुना में घटेगा तो कितना बनेगा, घटेगा तो कितना बनेगा, 13 में से 7 चला गया तो 6 हो गया, 13 में से 7 चला गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो 36 बनेगा, घट के 36। तो यहां गुना में 36 आएगा, उस तरफ आएगा तो 36 भाग में आ जाएगा, भाग में ये a गुना बी गुना 36 से नीचे आ जाएगा 36, तो फाइनली कितना बनेगा, ये 36 दूना 72, 20 बनेगा, 20 बनेगा 20। फाइनली हमको दोनों संख्या का गुणनफल पता चल गया 20 है, दोनों संख्या का गुणनफल पता चल गया 20 है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको दोनों संख्या नहीं पता चला कि दोनों संख्या अलग अलग क्या है, ना तो हमको a के बारे में पता चला ना तो b के बारे में पता चला, इतना ही पता हमको कि दोनों संख्या क्या है नहीं पता, लेकिन दोनों संख्या का गुणनफल 20 है। अरे बात समझ रहा है, यहां पे दोनों संख्या अलग से तुमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, यहां दोनों संख्या का गुणनफल ही पता चलेगा, तो हिट एंड ट्रायल लाके मारना है कि हमारा दोनों संख्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हिट एंड ट्रायल लगा के तुम बताओ, अंदाजे से बताओ ये दोनों संख्या क्या बन सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल 20 है तो क्या बन सकता है, बताना मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है तो क्या बन सकता है। हमको दोनों संख्याओं के वर्गों का योग का मिनिमम वैल्यू चाहिए, दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू तभी हो सकता है जब ए भी हमारा मिनिमम लिया जाए और बी भी हमारा मिनिमम लिया जाए, दोनों संख्या छोटा से छोटा होना चाहिए, इस कंडीशन का पालन होना चाहिए। अरे दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कब कम से कम बनेगा, जब दोनों संख्या को तुम कम से कम लेगा तभी तो बनेगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा नालायक, एक संख्या 2 है एक संख्या 3 है, अब इसका एक संख्या 2 है एक संख्या 3 है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल देखो कितना बन रहा है। तो यहां से 4 हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 4 13 बन रहा है 13। मेरे भाई यहां संख्या छोटा छोटा है, इसी की जगह पर मैं दो संख्या क्या कर देता हूं, बड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां पर मैं 5 कर देता हूं 5, यहां पर मैं 5 कर देता हूं 5। ठीक है मेरे भाई, यहां पर मैं 5 कर देता हूं 5, और यहां पर मेरे भाई मैं 7 कर देता हूं 7। तो बताओ यहां दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 13 से ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कम तभी बनेगा जब दोनों संख्या छोटा छोटा रहेगा। संख्या जितना छोटा छोटा रहेगा उसके वर्गों का योगफल उतना कम बनेगा, संख्या जितना बड़ा बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर उतना बड़ा बड़ा रहेगा। अरे इतना ही तो लॉजिक है, कहानी मेरा बात समझ रहा है। तो हमको फाइनली इसमें क्या चाहिए, हमको फाइनली चाहिए ए और बी का मिनिमम मान चाहिए, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा चाहिए, ए और बी का मान छोटा से छोटा। अब तुम बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। एक संख्या अगर मैं 1 लूंगा तो दूसरा संख्या क्या लेना होगा, 20 लेना होगा, 20। देखो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि a बराबर 1 b बराबर 20 होगा। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा मेरे भाई, अगर मैं एक संख्या को 2 लेता हूं तो दूसरा संख्या को 10 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों संख्या का गुणनफल 20 होना चाहिए, तो ये 2 गुना 10 भी बन सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा मेरे भाई, 3 है यहाँ पे मैं डालूंगा तो गुना करने पे 20 आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूं तो कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसका गुना करने पे 20 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो दूसरा संख्या बटा में चला जाएगा, बटा में। ठीक है, बटा में चला जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है, वो बटा में चला जाएगा। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, फिर 4 लेना पड़ेगा, 4 हमको पूर्णांक वाला वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 4 लूंगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 4 गुना 5 हो जाएगा 20। अगर मैं इसके बाद आगे लूंगा तो वही संख्या बनेगा पलटी मार के। अगर मैं आगे लूंगा तो संख्या क्या बनेगा, इधर 20 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा तो उधर 2 हो जाएगा, और इधर अगर मैं 5 लेता हूं तो इधर 4 बनेगा। यही पॉसिबिलिटी तो बनेगा। तो फाइनली हमको दोनों संख्या के वर्गों का योगफल तो निकालना है। तो दोनों संख्या के वर्गों का योगफल, तुम संख्या को ऐसे लो 1 और 20 लो। अरे भाई बहुत समस्या यार। अगर मैं संख्या को 1 और 20 मानता हूं, 1 और 20, एक संख्या को 1 मानता हूं, एक संख्या को 20 मानता हूं, तो वर्गों का योगफल ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो चाहे तुम ऐसे निकालो, अगर तुम एक संख्या 20 मानोगे 20 मानोगे 20, और दूसरा संख्या 1 लोगो 1,
एक लोगे एक, उस केस में भी तो दोनों योगफल समान ही बनेगा। चाहे तुम 1 का स्क्वायर प्लस 20 का, चाहे तुम 1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करो, चाहे तुम 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करो, वैल्यू तो उतना ही आएगा। तो ए और बी का मान ये तीनों तो पहले ही आ गया ना भाई, इसमें थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। अगर घटाना रहता तो फर्क पड़ता। फाइनली हमको ए और बी का मान के वर्गों का योगफल निकालना है, तो तुम चाहे 1 और 20 लो, चाहे 20 और 1 लो, दोनों बात तो सेम ही हुआ ना। वर्गों का योगफल करेगा तो वैल्यू तो वही बनेगा ना। चलो तो इसमें बताओ मेरे भाई किसके वर्गों का योगफल यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, तीनों केस में बताओ किसके वर्गों का योगफल यहाँ पे मिनिमम आएगा। ये ए और बी का मान यही बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये है। बताओ किसके वर्गों का योगफल यहाँ पे मिनिमम आएगा, तो निकाल लो ना नालायक, निकाल लो इसको। पहला केस में वर्गों का योगफल निकालोगे तो क्या बनेगा, पहला केस में वर्गों का योगफल निकालोगे तो हमारा बुद्धि सड़ चुका है। पहला केस में निकालोगे तो वर्गों का योगफल बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 का स्क्वायर 400, 1 का स्क्वायर 1। पहला केस में वर्गों का योगफल बना 401। दूसरा केस में कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 104 बनेगा 104। तीसरा केस में कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 6 31 41 हो जाएगा 41। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें मेरे भाई वर्गों का योगफल सबसे छोटा बनना है, तो यही वाला कंडीशन बनना है ना। ये वर्गों का योगफल यहाँ पे ज्यादा बनना है, 401, यहाँ 104 बन रहा है, यहाँ 141 बन रहा है, तो यही वाला पॉसिबिलिटी संभव है, यहाँ वर्गों का योगफल ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल मिनिमम वैल्यू बताना क्या होगा। तो यहां से भी वैल्यू बन रहा है 401, दोनों संख्या के वर्गों का योगफल यहां से बन रहा है 104 और यहां से बन रहा है 41, तो मिनिमम वर्गों का योगफल कहां आ रहा है, 41 ही तो आ रहा है, ये 41 ही तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, असेंडिंग को क्या बोलते हैं यार, असेंडिंग को क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग को हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, और बढ़ते क्रम का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, इस तरीके से बढ़ते क्रम में लिखना होगा। ठीक है मेरे भाई, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, ये बढ़ते क्रम में ही है, ये चारों ऑप्शन बढ़ते क्रम का ही है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो मैं मिला लूंगा। ठीक है, चलो डाटा हमारा क्या है बताना, डाटा हमारा क्या है बताना, डाटा हमारा क्या है, सबसे पहला डाटा हमारा जो है, ये 4 ऑप्शन में एक ही डाटा होगा, 2.89 है, 2.89, उसकी पावर है 0.5, 0.5 का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रूट होता है, रूट। तो ये फाइनली कुछ नहीं, रूट अंदर का वैल्यू है, रूट अंदर का। ठीक है, ठीक है, दूसरा डाटा क्या है मेरे भाई बताना, दूसरा डाटा क्या है, ये 2 माइनस का 0.5 का स्क्वायर है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, और उसका क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो यही तो है, यही तो है, यही तो है। चलो मेरे भाई यहां से फाइनल क्या बनेगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा 4, तो फाइनल यहां से कितना बनेगा, 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7/4, ये फाइनली वैल्यू कितना बनेगा, 7/4 बनेगा, 7/4, 4 दूना 8 में से 1 जाएगा तो 7/4। ठीक है, ये दूसरा वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका अगर हम दशमलव में तोड़ेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 4 इकाई 4 चला जाएगा, 3 30, 4 7 28, 2 0 4 5 20, ये 1.75 देगा, 1.75, ये फाइनली इसका वैल्यू 1.75 आएगा। ये तीसरा डाटा क्या है बताना मेरे भाई, तीसरा डाटा क्या है, √3 है, √3, और √3 का जो अप्रोक्स मान होता है वो कितना होता है, 1.732 होता है, 1.732, ये अप्रोक्स मान होता है, अप्रोक्स मान 1.732। इसके बाद अगला डाटा क्या है बताना मेरे भाई, अगला डाटा है 0.008, ये मेरे भाई क्यूब है ना, nth रूट है, nth रूट 3 यहाँ पे बोध में है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3, 1/3। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई इसका कैलकुलेशन ध्यान से समझना, इसका कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना, इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा तो बताना मेरे भाई, ये 2.89 है, 2.89, अगर मैं दशमलव उड़ाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 289 का वर्गमूल कितना बनेगा, 289 का वर्गमूल होता है 17,
और नीचे में 100 का वर्गमूल होता है 10 और बटा में 10 करूंगा तो 1.7 आ जाएगा। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1.7 था, 1.7। ठीक है, अगर तुम दशमलव नहीं उड़ाना चाहता है तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकता है। ये 2.89 है, दशमलव को देखो ही नहीं, तो रूट अंदर 289 है, तो इसका वर्गमूल होगा 17, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, लेकिन जब ये रूट से बाहर आएगा तो जो संख्या बनेगा उसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट होगा। तो यहाँ जो संख्या बनेगा उसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट होगा। तो इस संख्या में दशमलव के बाद 1 डिजिट कब होगा? जब हम पीछे से एक अंक बाद दशमलव डालेंगे तभी तो होगा। ये संख्या में दशमलव के बाद 1 डिजिट कब बनेगा? जब हम पीछे से एक अंक बाद दशमलव डालेंगे। तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव डालोगे तभी तो दशमलव के बाद 1 डिजिट होगा। जब हम स्क्वायर करते स्क्वायर, मान लो 1.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 1.7 का स्क्वायर करेंगे, दशमलव छोड़ो 17 का स्क्वायर करो, 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करेगा तो 289 हो जाएगा, 289। अब यहां पर ध्यान से देखना, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, लेकिन जब स्क्वायर में हो जाएगा, जब ये स्क्वायर में जाएगा तो डिजिट डबल हो जाएगा। ये दशमलव के बाद अभी 1 डिजिट है, लेकिन स्क्वायर में जाने के बाद दशमलव के बाद जो 1 डिजिट है वो डबल हो जाता है। तो यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है, जब स्क्वायर में जाएगा, ये स्क्वायर वाला वैल्यू बनाएगा तो उसमें दशमलव के बाद डबल डिजिट यानी 2 डिजिट होगा। तो इस संख्या में दशमलव के बाद 2 डिजिट कब बनेगा? जब हम पीछे से दशमलव के बाद 2 अंक है ना, पीछे से दशमलव के 2 डिजिट के बाद पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट बनेगा। तो इसका वैल्यू 2.89 होगा। ठीक है, बस यहां पे रूट में उल्टा हो जाता है, रूट के अंदर में उल्टा होता है, स्क्वायर में सीधा होता है। स्क्वायर में दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो स्क्वायर में 2 डिजिट बन जाएगा, और रूट में दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो रूट के बाहर जाएगा तो आधा हो जाएगा, आधा। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो रूट से बाहर जाएगा तो 2 डिजिट का आधा 1 डिजिट हो जाएगा, 1 डिजिट। और स्क्वायर में दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो खुलेगा स्क्वायर जब तो 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो स्क्वायर में 2 गुना हो जाएगा, 2 डिजिट। बस इतना ही फर्क है, नालायक। अगर तुमको इतना बात नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको है ना बटा पटा तोड़ लो। ठीक है, चलो यहां से 1.7 आ गया। अब बताओ इसका वैल्यू क्या बनेगा? ये 1/3 है, 1/3। तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अभी मैं तुमको सिखाया हूं। यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट, अरे छोड़ो यार, छोड़ो। ये 0.008, इसको तुम क्या लिख सकता है बताना मेरे भाई? इसको तुम क्या लिख सकता है? इसको मैं लिख सकता हूं 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब। अरे बताओ ना, ये नॉर्मल 8 को देखो ना, 8 को देखो ना, नॉर्मल 8 को, 8 क्या होता है बताना? ये 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब। 8 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब। ये 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब मैंने लगा दिया। अरे लगा दिया, ठीक है, ये 2 का क्यूब लगा दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है? तो यहां दशमलव है, तो मेरे भाई 0.2 का क्यूब क्या बनेगा? ये 0.2 का क्यूब क्या बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई, इतना बताओ। यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट, ठीक है? जब ये क्यूब खुलेगा तो दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो क्यूब होने के बाद दशमलव के बाद 3 गुना डिजिट हो जाएगा। यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो क्यूब खुलने के बाद दशमलव के बाद अभी 1 गुना है, तो क्यूब खुलने के बाद 3 गुना उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 डिजिट है तो उसमें 3 से गुना कर दो, तो दशमलव खुलने के बाद मेरे भाई दशमलव के बाद 3 डिजिट हो जाएगा। 3 डिजिट, अभी 1 डिजिट है, क्यूब खुलने के बाद 3 डिजिट हो जाएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट लगाना है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट कब आएगा? इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट कब आएगा? जब पीछे से हम 3 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे तभी तो आएगा दशमलव के बाद 3 डिजिट। काय नहीं, मेरा बात समझ रहा है? इस संख्या में दशमलव के बाद 3 डिजिट दिखाना है, तो कैसे दिखेगा? पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव डालोगे, पीछे से 3 डिजिट के बाद दशमलव डालो ना, तभी तो दशमलव के बाद 3 डिजिट दिखाई देगा ये। तो इसका फाइनली वैल्यू यही आ गया 0.008। इसको हम 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और यह मेरे भाई 0.008 का वैल्यू, उसका होल क्यूब कितना है? 1/3 है, तो पावर से पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो फाइनली ये संख्या कितना बन जाएगा? 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब बताओ हमको इनमें से कौन सा संख्या बढ़ते क्रम में लेना है, तो सबसे छोटा कौन है ये बताओ। इसमें सबसे छोटा कौन है ये बताओ मेरे भाई। 4 संख्या तुम्हारे सामने आ गया, एक संख्या आ गया 1.7, एक संख्या आ गया 1.75, 1.75, और एक संख्या आ गया 1.732, 732, एक संख्या आ गया 1.732, और एक संख्या आ गया मेरे भाई 0.2। मेरे भाई ध्यान से सुनना, सब में तुलना करने के लिए यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट। ठीक है, तो मेरे भाई 2 जीरो में अपना मन से यहाँ चिपका लिया, यहाँ 3 डिजिट है तो 1 जीरो में अपना मन से चिपका लिया। ठीक है,
और मेरे भाई यहाँ पे 0.2 है तो 2 जीरो में अपना मन से चिपका लिया। क्यों? क्योंकि सबके दशमलव के बाद 3 डिजिट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से सबको बना लिया। अब बताओ मेरे भाई इसमें सबसे छोटा कौन है? बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? बताओ सबसे छोटा कौन है? सर ये 1 दशमलव वाला है और ये 0.2 है ना, 200 0.2, इसमें सबसे छोटा यही है, इसमें सबसे छोटा यही है 0.200 0.200, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे छोटा ये है। तो 0.200 को मैं छोड़ देता हूं, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा कौन है मेरे भाई? इससे जस्ट बड़ा कौन है? इन तीनों में देखो कौन बड़ा है, इन तीनों के हिसाब से इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वही तो इससे बड़ा होगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? ये 1.700 1.750 और ये 1.732। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? ये 700 दिख रहा है, 750 दिख रहा है, 732 दिख रहा है, सबसे छोटा ये दिख रहा है ये। ठीक है, तो मेरे भाई इससे जस्ट छोटा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.7 वाला, 1.7 वाला, 1.7 वाला। ठीक है, ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। अब इन दोनों में देखो सबसे छोटा कौन है, इन दोनों में देखो छोटा कौन है। यहाँ 1.732 है, यहाँ 1.750 है, ये 750 है, ये 732 है, तो ये छोटा है ये। ठीक है, ये छोटा है ये, तो 1.732। ठीक है मेरे भाई, इससे बड़ा हो जाएगा 1.732। तो मेरे भाई इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इसमें 1.750 हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, 1.75, यही हमारा क्रम बनेगा। ठीक है, 0.2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना? 0.2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना मेरे भाई? कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां बताओ, यहां, क्योंकि क्वेश्चन उसी फॉर्म में है। ये 0.2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना? ये क्या आ गया रे? चलो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे छोटा है 0.2, 0.2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0.008, 0.008 उसकी होल पावर 1/3। ये संख्या इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन है? 1.7, 1.7, 1.7 है, 1.7 कहां गया? 1.7 ये है, ये और ये संख्या कौन है मेरे भाई? ये संख्या कौन है? ये संख्या कौन है? ये संख्या कौन है मेरे भाई? ये संख्या रूट अंदर 2.89। ये संख्या कौन है? रूट अंदर 2.89, 2.89, ये संख्या यही है 2.89। ठीक है, ठीक है, उससे बड़ा कौन है? 1.732, 1.732 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √3 को, √3 को। और सबसे बड़ा इसमें कौन है बताना मेरे भाई? 1.75, यही है सबसे बड़ा संख्या। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना मेरे भाई? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 - 1/2 के होल स्क्वायर को, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा क्रम क्या बनेगा? ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये बनेगा, उससे बड़ा ये बनेगा और सबसे बड़ा ये बनेगा। मिला लो मेरे भाई ऑप्शन से। सबसे छोटा है 0.008 का होल पावर 3, 0.008 का होल पावर 3, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा बढ़ते क्रम में ये बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा इधर होगा, सबसे बड़ा इधर होगा, सबसे छोटा पहले होगा। ये यहाँ पे ये वाला साइन नहीं दिखा रहा है, अंदर स्टूड है, ये अंदर स्टूड, ये साइन नहीं है, तुमको पकड़ना है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा इसमें जो है ये इधर वाला होगा, इधर वाला, तो 0.008 होना चाहिए, 0.008, तो ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों है, ये दोनों सबसे छोटा मेरे भाई इसके बाद है। ठीक है, सबसे छोटा इन दोनों में, ये ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा देख लो, सबसे बड़ा लास्ट में क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ा लास्ट में क्या है? 2 - 1/2 का होल स्क्वायर, 2 - 1/2 का होल स्क्वायर, 2 - 1/2 का होल स्क्वायर। यानी मेरे भाई ये वाला डाटा जो है इसमें सबसे बड़ा है। अरे यही वाला सेकंड वाला डाटा ना सबसे बड़ा है, सेकंड वाला डाटा ना सबसे बड़ा है, यही डाटा नहीं इसमें सबसे बड़ा है। देखो मेरे भाई सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा डाटा कौन है? यही वाला है 2 - 2 तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो पहली कट गया था ना, ये दोनों तो पहली कट गया था, तो ये दोनों ऑप्शन बचा था। सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये वाला, ये 2 - 0.5 का होल स्क्वायर, यही तो सबसे बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये रूट अंदर 121 है, ये रूट अंदर 1 2 3 2 1 है, ये रूट अंदर 1 2 3 4 3 2 1 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं ऐसा कंसेप्ट तुमको सिखाया हूं? ऐसा कंसेप्ट क्या मैं सिखाया हूं?
थोड़ा सा बुद्धि लगाना यार, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में मैं बताया होऊंगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 3 को 1 का स्क्वायर है, 3 को 1 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 1 2 3 तक जाएगा, फिर बैक हो जाएगा 3 2 1, ठीक है 1 1 1 1, 4 को 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये 1 2 3 4 तक जाएगा, फिर बैक हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट अंदर 121, ये रूट अंदर 121, ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई ये रूट अंदर 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, हमको चाहिए रूट अंदर 121 का वैल्यू, तो दोनों तरफ से रूट लगा दो ना, तो रूट अंदर 121 का वैल्यू कितना होगा 11 ही तो बनेगा, रूट अंदर 121 का वैल्यू कितना होगा 11 बनेगा 11, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 11 है 11, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, इसके रूट अंदर का वैल्यू क्या बनेगा, अगर मैं इधर भी दोनों तरफ से रूट लगा दूंगा, इधर भी दोनों तरफ से रूट लगा दूंगा, तो रूट अंदर 1 2 3 2 1 का वैल्यू क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो 3 को 1 बनेगा, 3 को 1, ये 3 को 1 बनेगा, 3 को 1, तो पैटर्न पकड़ो ना, ये 1 2 3 4 तक जा रहा है, फिर रिपीट फिर रिटर्न मार रहा है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा 1 2 3 4 तक जा रहा है, तो 4 को 1 का ये स्क्वायर होगा, ये कुछ और नहीं 4 को 1 का स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। अब इसको आपस में जोड़ेगा तो क्या बनेगा बताना, ये 11 है, फिर उसके बाद मेरे भाई 111 है, फिर उसके बाद 4 को 1 है, 4 को 1, इसको आपस में जोड़ेगा तो क्या बनेगा, ये 3 हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका योगफल 1233 आना चाहिए, 1233, और इसका योगफल 1233 है, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, पहला स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है मेरे भाई। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते क्या है, ये रूट अंदर 0.64 है, पहले पॉइंट को मत देखो, पहले 64 देखो, 64, ये 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, रूट के अंदर में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो रूट खुलने के बाद क्या होगा आधा डिजिट हो जाएगा ना, तो दशमलव के बाद 1 डिजिट बनेगा, 1 डिजिट, तो हमको इस संख्या में दशमलव के बाद 1 डिजिट लगाना है, तो कहां से लगाएंगे, कैसे दिखेगा, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव डाल दोगे, तभी तो इस संख्या में दशमलव के बाद 1 डिजिट दिखेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.8, ठीक है, जाके कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, ये रूट 64 का वैल्यू होता है 8, ये रूट 36 का वैल्यू हो जाएगा 6, और रूट अंदर 0.36, पहले पॉइंट को देखो नहीं, रूट 36 का वैल्यू होता है 6, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो रूट खुलने के बाद दशमलव के बाद 1 ही डिजिट रहेगा, दशमलव के बाद 1 डिजिट रहेगा, 1 डिजिट, तो इस संख्या में दशमलव के बाद 1 डिजिट दिखाना है, कैसे दिखेगा, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव डालोगे तभी तो दशमलव के बाद 1 डिजिट दिखेगा, अरे कहानी समझ रहा है। चलो इसको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए बताना, इसको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 8 + 6 14 हो जाएगा, 14 को एक जगह जोड़ ले इंटीजर पोर्शन को, और दशमलव बला को एक साथ करो, ये 0.8 हो गया, 0.8, इसके साथ कौन जुटेगा 0.6 जुटेगा, तो फाइनली कितना वैल्यू आएगा बताना मेरे भाई, फाइनली जो वैल्यू आएगा वो कितना बनेगा, ये 0 है, 8 से 14 के 4 हासिल 1, ये 4 1 5 हो जाएगा, 15.40 आएगा, 15.40, इसका जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 15.40 आ रहा है, और इसका कहना है कि मैं जो हूं 15.4 जो हूं वो 15 से बड़ा हूं, 15 से बड़ा हूं, इसका योगफल जो क्या 15 से बड़ा है, हाँ 15 से बड़ा है, इसका जो योगफल है वो 15.40 आ रहा है, जो 15 से बड़ा है, तो सेकंड ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ 1 और 2 दोनों कथन सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से, ठीक है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, खाली ऑप्शन पुट करना है, ठीक है, खाली ऑप्शन से पुट करना है मेरे भाई, ये x का मान बताना है, x का मान, ये सभी तो x का ही मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सभी तो x का ही मान होगा, अब इसमें से कौन सा x का मान सही होगा बताना मेरे भाई, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान सही होगा, अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो ये x का मान कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये 3 नहीं हो सकता x का मान, और ये मेरे भाई 2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताना, क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं x के जगह 3 यहां डालूंगा तो रूट 3 का वैल्यू ही नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर मैं x की जगह रूट यहां x की जगह अगर मैं 3 डालूंगा, x की जगह 3 डालूंगा तो रूट 3 का तो वैल्यू ही नहीं इंटीजर पोर्शन आता है, ठीक है, तो ये दोनों जुटेगा कैसे, जब इसका वैल्यू ही नहीं आएगा पूरा, तो ये दोनों आपस में जुटेगा कैसे, ठीक है, तो रूट ये x बराबर 3 इसका आंसर हो ही नहीं सकता, x बराबर 2, रूट के अंदर में x बराबर 2 पुट करेंगे तो रूट 2 का वैल्यू तो अपरिमेय संख्या होता है अनंत वाला, यहां इसका वैल्यू अनंत वाला बनेगा, तो इसका तो मान ही नहीं निकाल पाएगा, तो ये दोनों आपस में जुट के 65 की पावर कैसे खड़ा कर लेगा, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू होता ही नहीं, अगर तुम्हारे बुद्धि में तब भी नहीं घुस रहा है, ठीक है, तो x का मान पुट करके देख लो मेरे भाई, ठीक है, ये दोनों को पहली काट देना, जो अपरिमेय संख्या होगा पहली काट देना, रूट के अंदर में वैल्यू डालने के बाद अपरिमेय संख्या दिखे तो वो ऑप्शन पहली काट देना, क्योंकि उसका रूट निकलेगा ही नहीं, तो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये ऑप्शन कभी भी मैच नहीं खाएगा,
चलो, तो x बराबर 4 बच गया, x बराबर 0 बच गया। x बराबर अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x के जगह 4 पुट करूंगा तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2, तो 16 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 63 की पावर 2 होता है, 63 की पावर 2 हो जाएगा। अरे x के जगह 4 पुट करोगे तो 63 की पावर 2 हो जाएगा ना। इधर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 65 की पावर, √4 का वैल्यू 2 होता है। तो क्या ये सही है, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर, क्या ये सही है? देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा त्रिकोणमिति तुमको समझना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में कंसेप्ट है मेरे भाई ट्रिपलेट्स का, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाने वाला एंगल होता है, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री बनाने वाला एंगल होता है, ठीक है। ट्रिपलेट लगाना है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट मेरे भाई क्या होता है, जैसे ये भुजा अगर 3 है तो ये 4 है तो ये भुजा 5 होगा, इसकी लंबाई 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट तो 5 यूनिट होगा, ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। इस तरीके से मेरे भाई ये समकोण त्रिभुज में बहुत सारा ट्रिपलेट बनता है। उसका एक ट्रिपलेट होता है मेरे भाई 16 63 65, 16 63 65, 16 63 65। इसका मतलब क्या समझा, 16 63 65 का मतलब क्या समझा, ठीक है। 16 63 65 का मतलब क्या समझा मेरे भाई, इतना बताओ कि इसका अगर एक भुजा 16 है, दूसरा भुजा 63 है, तो तीसरा भुजा जो कर्ण बनेगा वो 65 बनेगा। कर्ण हमेशा इन दोनों भुजा से भरा होता है, ठीक है। तो ये 16 है तो ये 63 है तो ये 65 है। ये समकोण त्रिभुज का है ना, ये क्या होता है मेरे भाई, ये ट्रिपलेट्स होता है कि 16 अगर ये है तो 63 ये बनेगा, 65 ये बनेगा, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज के हिसाब से चलोगे तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो तुम बता मेरे भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो ये इसको संतुष्ट करता है। 65 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, ये सही है। अगर तुमको नहीं पता है तो तुम खाली यूनिट डिजिट से मैच करा सकता है। तुम बता मेरे भाई, ये तुमको इतना नहीं पता है अभी, तो यूनिट डिजिट से मैच करा लो, यूनिट डिजिट से। यहाँ यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6। यहाँ यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 बनेगा, 9। और यहाँ यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर है तो 25, 5 यूनिट डिजिट बनेगा 5। क्या इन दोनों संख्या के यूनिट डिजिट जोड़ने से इसका यूनिट डिजिट बन रहा है क्या, तो इसका यूनिट डिजिट 6, इसका 9 6 15, इसका यूनिट डिजिट 5 बन रहा है। तो यहां से मैच करा सकते हैं, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बताओ क्या है, तुम बताओ मेरे भाई यहाँ x का मान क्या होगा। फिर से वही बात, ये सब जो दे रहा है कुछ और नहीं मेरे भाई, x का मान ही दे रहा है। ये सब जो दे रहा है ये कुछ और नहीं, x का मान ही दे रहा है, x का मान ही दे रहा है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये सब x का मान है, कौन सा x का मान सही होगा बताना मेरे भाई, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान सही होगा। और x का मान मैं अंदर में पुट करूंगा, x का मान अगर मैं अंदर में पुट करूंगा तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, ठीक है। वही x का मान लेना है। तुम बताओ मेरे भाई, x बराबर 2 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो √2 का मान आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन होने वाला नहीं है, ये ऑप्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें रह गया 2 ऑप्शन, कौन सा 2 ऑप्शन, x बराबर 4, x बराबर 16, क्योंकि दोनों में पुट करूंगा तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो पहले मैं x बराबर 4 पुट करता हूं, तो 4 पुट करूंगा तो रूट अंदर 4, ये 2 हो जाएगा, 2, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस ये 16, √4 यहाँ 4 पुट करूंगा तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, √x के जगह 4 पुट करूंगा तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। ट्रिपलेट समझो, ट्रिपलेट, ये समकोण त्रिभुज में ये भुजा 3 होता है तो ये 4 होता है तो ये 5 होता है, ठीक है। यहाँ मेरे भाई 12 16 है, 12 16, ये 3 का 4 गुना है, 4 गुना, तो यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है तो इसमें मैं समान संख्या से गुना करूंगा तो वो भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे बनेगा 12, यहाँ पे बनेगा 16 और यहाँ पे बनेगा 20, तो ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है, अगर मैं समान संख्या से इसमें गुना किया, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, तो ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ट्रिपलेट बनेगा तो ये भुजा 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय चढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा सर, 12 का स्क्वायर प्लस का 16 का स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। 20 का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर की जगह पर क्या डाल देंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुम यूनिट डिजिट भी लगा सकता है, शुरुआत से तुम यूनिट डिजिट लगा सकता है, शुरुआत से यूनिट डिजिट लगा सकता है, ठीक है। या नहीं तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर लो, यूनिट डिजिट से तुम कर ही लेगा, यूनिट डिजिट से तुम कर ही लेगा, तुम ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके करो मेरे भाई। हमारा जो ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, यहाँ 20 21 29 है, क्या ट्रिपलेट होता है 20 21 29, जी बिल्कुल होता है। अगर एक ये भुजा 20 है,
और ये भुजा 21 है तो कर्ण 29 होता है। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट है 20, 21, 29। अगर यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो 29 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रिपलेट है। 29 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये संतुष्ट कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर 4 ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर तुमको ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा है, अभी, तो मेरे भाई तुम इसको कैसे कर सकता है, यूनिट डिजिट से ही कर सकता है, और दूसरा कोई चारा मेरे पास नहीं है। यूनिट डिजिट से कर सकता है, या नहीं तो स्क्वायर खोल के जोड़ लो। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 4। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, स्क्वायर खोलने पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा 6। इसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा। इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा 1। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट में परखाया ना नंबर सिस्टम में। इसका स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा 1। ठीक है, 1 आएगा 1 मेरे भाई। तीनों का यूनिट डिजिट जोड़ने के बाद क्या यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, यहाँ 4 है, 6, 10, 10 1 11, तो तीनों का यूनिट डिजिट जोड़ने के बाद यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही सेटिस्फाइड कर दिया। अरे इन दोनों में से कोई एक ही सेटिस्फाइड करेगा ना, तो ये सेटिस्फाइड कर दिया, तो दूसरे को क्या चेक करेगा। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को फटाफट, इस क्वेश्चन को करो फटाफट मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करो फटाफट। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करो फटाफट, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसको ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीछे से सॉल्व होता है, पीछे से, सबसे पीछे से सॉल्व करो, सबसे पीछे से। सबसे पीछे आ रहा है √49। तुम बताओ मेरे भाई √49 का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, 7। ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहां पे आ गया रूट के अंदर में 722 प्लस का 7, तो 722 प्लस का 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है मेरे भाई, ये 3 जो लगा हुआ है ये nth रूट है, क्यूब रूट ऑफ 729। 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है, 9 का पावर 3 होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729। अरे नालायक, 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 का घनमूल ही तो हो जाएगा 9, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 729 का, अरे तुम नहीं समझ रहा है नालायक, तो ऐसे समझो ना, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट अंदर में 729 है, 729, तो 729 क्या होता है मेरे भाई, 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब, और ये घनमूल है, घनमूल 3 गोल में बैठा हुआ है, पावर में जाएगा तो 1/3 बनेगा, तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली इसका वैल्यू 9 ही तो बनेगा, फाइनली इसका वैल्यू 9 ही तो बनेगा, 9 ही तो बनेगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, तो यहां से यहां पूरा डाटा मेरा समाप्त हो गया, पूरा डाटा समाप्त हो गया। फाइनली कितना बना, 9 बच गया, 9 बन गया, 9 ये सब कट फुट के समाप्त हो गया, कुछ नहीं है। अब ये आ गया रूट के अंदर में 16 प्लस 9, तो रूट के अंदर में 16 प्लस का 9 कितना दे देगा, 25 देगा, 25 देगा, 25, और 25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, 5, 25 का वैल्यू 5 होता है, 5 रूट अंदर 25 का वैल्यू 5 होगा, तो ये भी पूरा समाप्त हो गया, समाप्त। अब कुछ बचा नहीं, इधर कितना बनेगा, इस रूट में आ जाओ, इस रूट में ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है 59 प्लस का, ये पूरा डाटा खत्म होकर क्या दिया, ये सब कुछ नहीं है, पूरा डाटा खत्म होकर क्या दिया, 5 दिया, 5, तो 59 और 5 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो प्लस का 5, तो 59 5 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64, ये 64 देगा, 64, ये 59 प्लस 5 समाप्त, ये दे दिया 64, और यहाँ 64 का घनमूल निकालना है, घनमूल, तो 64 का घनमूल कितना होगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, 4, 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ये सब समाप्त हो गया। ठीक है, अब कौन आ गया मेरे भाई, ये सिंगल रूट में आ गया, सिंगल रूट में यही बच गया लास्ट में, सिंगल रूट में 21 प्लस का 4 आएगा, सिंगल रूट में 21 प्लस का 4, तो 21 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25, और रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, इसका आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा, 5। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को गौर से देखेगा, तो तुम अगर कैलकुलेशन करके इसको खोलने लगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इसको खोलना नहीं है कैलकुलेशन करके। ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से समझना मेरे भाई, उस एग्जांपल को ध्यान से समझना, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो हमारी बात ध्यान से, मैं एक संख्या लिखता हूं यहां पे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 और प्लस 2 की पावर 6 तक जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर एक संख्या लिख दिया मैं, सबका बेस सेम रखा, सबका बेस 2 रखा, पावर सबका अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 तक गया। ठीक है,
और मैं इसमें भाग लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसमें भाग लगाता हूं, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं इसमें भाग लगाता हूं 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 में। इसको मैं भाग लगाता हूं, इसमें बुद्धि चलाना, थोड़ा सा बुद्धि चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऊपर में जो डाटा है उसमें ध्यान से देखना, सबका बेस 2 है, नीचे में भी सबका बेस 2 है, ठीक है। जितना संख्या ऊपर में है 3 3 6 को, उतना ही संख्या नीचे में समान समान है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई पावर को ध्यान से देखेगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, 6 तक। पावर को ध्यान से देखेगा तो 1 से लेकर लगातार 6 तक जा रहा है, और नीचे में जब तुम पावर को देखेगा तो 2 से लेकर 7 तक जा रहा है, 2 से लेकर 7 तक जा रहा है। इसका पावर 1 से लेकर 6 तक गया, और इसका पावर मेरे भाई 2 से लेकर 7 तक गया। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। इसका पावर 1 से 6 तक गया, और नीचे में जो पावर शुरू हो रहा है वो इसके जस्ट बाद से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, और ये 6 तक है, तो इसमें लास्ट 7 तक गया हुआ है। दोनों में ऊपर नीचे दोनों में पदों की संख्या सेम है, 1 2 3 4 5 6 पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है, ऊपर नीचे पदों की संख्या सेम है, बेस सबका सेम है, खाली पावर में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? इसका पावर 1 से शुरू है, 6 पे खत्म है, और इसका पावर इसके बाद शुरू हुआ, 1 के बाद शुरू, 2 से शुरू है, और इसके 1 बाद जाके खत्म हुआ। फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट कहानी समझ रहा है। इसका पावर 1 से 6 तक गया, और नीचे में जो पावर है वो इसके 1 जस्ट बाद शुरू हुआ, और इसके 1 जस्ट बाद खत्म हुआ। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर गौर से देखेगा, इस क्वेश्चन को गौर से देखेगा, तो ऊपर में क्या कॉमन आने वाला है बताना, ऊपर में क्या कॉमन आएगा बताना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 में क्या कॉमन आएगा? जो सबसे छोटा पावर होता है वही कॉमन आता है। 2 की पावर 1 कॉमन आएगा, 2 की पावर 1। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, इन सब में 2 की पावर 1 ही तो कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? 2 की पावर 1 कॉमन है तो 1 प्लस 2 की पावर 1 कॉमन है, तो ये बच जाएगा क्या मेरे भाई? 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1। अरे कमीना कॉमन जो आता है वो नीचे जाता है, नीचे भाग लगता है नीचे में, तो 2 की पावर 2 बटा का 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? पावर घट जाएगा, तो 2 की पावर 1 ही तो हो जाएगा। चलो यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 ही तो बचेगा अंदर में, तभी तो आपस में गुना करेगा, तो ये पावर के गुना करके 3 बना लेगा। चलो प्लस प्लस, ये 2 की पावर 4 में 2 की पावर 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3, ठीक है मेरे भाई। आगे क्या है? 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 में 2 की पावर 1 बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा? 2 की पावर 4 बचेगा, 2 की पावर 4, ठीक है प्लस प्लस प्लस। ये 2 की पावर 6 में 2 की पावर 1 बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा? 2 की पावर 5 बचेगा, 2 की पावर 5। ये आ गया कॉमन ऊपर से, ये आ गया कॉमन ऊपर से। नीचे में कितना कॉमन आएगा बताना मेरे भाई? ये 2 की पावर 2 से शुरू है, 2 की पावर 7 पे खत्म है, तो सबसे छोटा 2 की पावर 2 है, सबसे छोटा 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 1 प्लस। ये 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 बाहर है, तो 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 बाहर है, तो 2 की पावर 1 बच जाएगा अंदर में, ठीक है। 2 की पावर 4 में 2 की पावर 2 बाहर है, तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। 2 की पावर 5 में 2 की पावर 2 बाहर है, तो 2 की पावर 3 बच जाएगा। यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। 2 की पावर 6 में 2 की पावर 2 बाहर है, तो 2 की पावर 4 बच जाएगा, और 2 की पावर 7 में 2 की पावर 2 बाहर है, 2 की पावर 5 बच जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। बताओ मेरे भाई, ऊपर नीचे क्या तुमको सेम टू सेम दिखाई नहीं दे रहा है? ऊपर नीचे क्या तुमको सेम टू सेम दिखाई नहीं दे रहा है? ये मेरे भाई 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। नीचे में भी सेम चीज दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो मेरे भाई ऊपर से ये दोनों डाटा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया? ऊपर में 2 की पावर 1 बच गया, नीचे में 2 की पावर 2 बच गया, ठीक है। यानी इसमें जहां से ये शुरू हुआ था वो बच गया, और नीचे में ये जहां से शुरू हुआ था वो बच गया। अरे यही दोनों तो बच गया, 2 की पावर 1 बटा में 2 की पावर 2, यही तो बच गया। ये शुरुआत जहां से हुआ था वो बच गया, और इसका शुरुआत जहां से हुआ था वो बच गया, बाद बाकी सब कट गया। बस देखो मेरे भाई, सेम टू सेम यही फॉर्मेट है, सेम टू सेम यही फॉर्मेट है, सेम टू सेम यही फॉर्मेट है। ये आधार सब में सेम है, 1.331, 1.331, 331 सब में आधार सेम है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब में आधार सेम है। और पावर देखो मेरे भाई, माइनस को छोड़ो, ये पावर -1 कहां तक जा रहा है? -1, -2, -3, -3, -6 तक जा रहा है। यानी पावर हम क्या देखेंगे? 1 से लेकर 6 तक जा रहा है ऊपर में, और नीचे में मेरे भाई 1 बढ़ा के यहाँ 2 से लेकर 7 तक जा रहा है। क्या वही पैटर्न है कि नहीं? यहाँ पावर 1 से 6 जा रहा है, यहाँ 1 बढ़ा के 2 से 7 जा रहा है। अरे सेम वही पैटर्न है, सेम यही पैटर्न। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं कॉमन खींचूंगा तो इसमें क्या बचेगा? कॉमन खींचूंगा, काट कूट करूंगा तो क्या बचेगा मेरे भाई? यहाँ जो पावर जहां से शुरू हो रहा है वो बचेगा। तो यहां से क्या शुरू हो रहा है? 1.331,
ऊपर में बचेगा इसका जो शुरुआत है वो बचेगा और इसका जो शुरुआत है वो बचेगा, बाद बाकी सब कट जाएगा, बाद बाकी सब कट जाएगा। नालायक तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुस रहा है, तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुस रहा है, तो जैसा कैलकुलेशन यहां किया है उससे कैलकुलेशन यहां कर लो। चलो यही दोनों बच जाएगा, यही दोनों, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसकी होल पावर कितना है मेरे भाई बताना, इसकी होल पावर कितना है, माइनस का 1/3 है। अरे क्या दिक्कत है, ये डाटा प्लस में ये डाटा माइनस में, तो क्या दिक्कत है, काम तो उतना ही होगा ना, काम तो उतना ही होगा ना मेरे भाई, चाहे प्लस में डाटा रहे चाहे माइनस में डाटा रहे। एक रंग का पावर यहाँ भी, एक रंग का पावर यहाँ है, सब कट कुट जाएगा, यही दोनों बचेगा, इसका शुरुआत वाला इसका शुरुआत वाला, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आधार आधार सेम है, यहाँ आधार आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो 1.331 की पावर कितना हो जाएगा, पावर आपस में घटेगा, तो पहले पावर -1 है, फिर माइनस होगा, घटेगा घटेगा तो घटेगा, तो इसका पावर कितना है, -2 है, -2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, -1 प्लस का 2, तो 2 - 1 कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो इसका पावर फाइनली ये दोनों आपस में कैलकुलेशन करके ये बना लेगा ये, और इसकी पावर कितना है मेरे भाई, माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3। अरे यही बनाएगा ना, यही बनाएगा ना, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। तो 1 की गुना -1/3 में होगा, 1 की गुना -1/3 में होगा, तो फाइनली ये कितना बना लेगा, ये 1.331 और उसकी पावर -1/3 हो जाएगा, -1/3, इसकी पावर -1/3 हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, मैं इसका कैलकुलेशन अभी कर रहा हूं, इसका बाद में मैं 1.1 जोड़ दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो 1/1.331 है, उसकी होल पावर 1/3 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये है ना 1.3331 क्या है, अगर मैं दशमलव नहीं देखता हूं तो ये क्या है, सर ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब, ये 11 का क्यूब है। तो यहां पर मेरे भाई 11 का क्यूब है, 11 का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 11 का क्यूब है, तो मेरे भाई 1 में ये 1.1 का क्यूब नहीं हो जाएगा क्या, ये 1.1 का क्यूब ही तो होगा, तो बताओ ना 1.1 का ही तो क्यूब होगा, 1.1 को 3 बार गुना करोगे तो वही तो बनेगा 1.331। अरे कहानी बात समझ रहा है मेरा, कहानी बात समझ रहा है, ये 1.331 है, 331, इसका दशमलव उड़ाओगे तो नीचे में 3 जीरो आएगा नालायक। ये 1331 क्या है, ये 1331 क्या है, 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब, ये 1000 क्या है, ये 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब। तो फाइनली इसका मैं एक जगह पावर करूंगा तो 11/10 आ जाएगा क्यूब में, तो 11/10 क्या हो जाएगा, 1.1 का क्यूब ही तो होगा, ये 1.1 का ही तो क्यूब होगा, 1.331 कुछ और नहीं मेरे भाई, 1.1 का क्यूब है, और उसका पावर है मेरे भाई 1/3, उसका पावर है 1/3। ये मैं इसका वैल्यू लाया, इसका वैल्यू लाया 1.1 का क्यूब, ये कुछ और नहीं 1.1 का क्यूब है, और उसका पावर 1/3 है। तो मेरे भाई ये 3 से 3 समाप्त हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा बताना, फाइनली क्या बचेगा, फाइनली क्या बचेगा, 1/1.1। ध्यान से सुनना मेरे भाई, फाइनली क्या बचा यहाँ पे, फाइनली क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे फाइनली बच गया मेरे भाई 1/1.1, 1/1.1, ये फाइनली बच गया, ये फाइनली बच गया। और इसका जोड़ किसके साथ है मेरे भाई, 1.1 के साथ है, 1.1 के साथ है। तो तुम इसको कैसे जोड़ेगा बताना, तुम इसको कैसे जोड़ेगा बताना, तुम इसको कैसे जोड़ेगा मेरे भाई। दशमलव अगर मैं इसका हटाता हूं तो नीचे में 10 आएगा, जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10/11, और ये क्या बनेगा, 11/10 बनेगा, 11/10। अगर हम एल्सियम लगाएंगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, एल्सियम लगाओगे तो 11 10 का एल्सियम 110 बन जाएगा, 110 बन जाएगा, 11 से 11 समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो 10 बच जाएगा, 10 की गुना 100 10 में होगा तो 100 हो जाएगा, 100, 10 से 10 समाप्त हो जाएगा, तो 11 का गुना 11 में होगा तो 121 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से कितना बन जाएगा, 121 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 221/110 हो जाएगा, 221/110 इसका फाइनली आंसर बन जाएगा, 221/110, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, चलो हमारी बात ध्यान से सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस चैप्टर का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए की पावर x बराबर √b है, ध्यान से सुनना, ए की पावर x बराबर √b है, ए की पावर x बराबर है √b, ए की पावर x बराबर है √b, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, और सेकंड में क्या है मेरे भाई, b की पावर y,
बी की पावर y बराबर कितना है, ये क्यूब रूट ऑफ सी है, क्यूब रूट ऑफ सी, इसको मैं सी की पावर 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, सी की पावर जेड, सी की पावर जेड बराबर क्या है मेरे भाई, रूट ए है, रूट ए, और रूट ए को मैं ए की पावर 1/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको चाहिए एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड का मान कैसे आएगा, ये एक्स वाई जेड का मान इन तीनों का गुना करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना मेरे भाई, बी यहां भी है, बी यहां भी है, ठीक है। तो बी का मान यहां से कितना बनेगा बताना, बी का मान फाइनली हमको लाना है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, यहां से बी का मान निकाल के इस बी में डाल दो, जो वैल्यू आएगा सी का मान उठा के इस सी में डाल दो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई बी का मान क्या बनेगा, ये रूट उधर जाएगा, ये रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर बना लेगा स्क्वायर, ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा बी का मान, यही बनेगा बी का मान। तो फाइनली बी का मान कितना बन गया यहां से बताना, ए की पावर एक्स उसका होल स्क्वायर होता है, आप इसमें पावर की पावर में गुना हो जाएगी, तो ए की पावर कितना बनेगा 2x बनेगा 2x। तो फाइनली बी का मान कितना आया, फाइनली बी का मान कितना आया बताना मेरे भाई, बी का मान फाइनली कितना आया, बी का मान फाइनली कितना आया, ए की पावर 2x आया, ए की पावर 2x, बी का मान आया ए की पावर 2x, बस यहाँ पे पुट कर दो, बस यहाँ पे पुट कर दो मेरे भाई बी की जगह, बी का वैल्यू कितना आया, ए की पावर 2x आया, ए की पावर 2x, ये बी का मान आया, बी का मान, ये बी का मान मैंने रख लिया, लेकिन उसका होल पावर तो y है ना, उसका होल पावर तो y है ना, ये y आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये भी हवा में उड़ गया, हवा में अब ये आ गया ये, तो यहाँ से फाइनली कितना बन गया बताना मेरे भाई, ये ए की पावर 2x उसका होल पावर y है, तो फाइनली पावर की पावर में गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 2xy हो जाएगा 2xy। तो फाइनली ये क्या आ गया, ये फाइनली कितना आ गया मेरे भाई, ये फाइनली कितना आ गया, ये सी का मान आ गया, सी का मान, सी का मान आ गया, सी का मान, सी का पावर 1/3 उसका वैल्यू आया 2xy। तो यहां से बताना मेरे भाई सी का मान कितना आ जाएगा, यहां से सी का मान कितना आ जाएगा, ये 1/3 है, 1/3 जब उस तरफ जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा ए की पावर 2xy पहले से, ठीक है। ये सी की पावर 1/3 जब उधर जाएगा पावर 1/3 तो पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 ऊपर में हो जाएगा पावर 3 बराबर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, सी। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी नहीं समझ रहा है, यहां तक समझ में आया, ये पावर 1/3 को उधर फेंकना है, ये पावर 1/3 उधर जाएगा तो पावर 3 ही तो बनेगा। फाइनली सी का मान हमको चाहिए, सी का मान आएगा मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। फाइनली सी का मान चाहिए तो सी का मान यहां से कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये पावर की पावर में गुना करो, पावर की पावर में गुना करो तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6xy, सी बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6xy, ये आ गया सी का मान, ये आ गया मेरे भाई सी का मान, ये आ गया सी का मान, ये आ गया सी का मान। तो सी बराबर यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए की पावर 3 दूना 6xy हो जाएगा, ए की पावर 6xy हो जाएगा सी का मान। यहां से फाइनली सी का मान आया, तुम इस सी का मान यहां पुट कर दो यहां, तो सी का मान कितना आया बताना मेरे भाई, सी का मान आया ए की पावर 6xy, ये सी का मान आया, सी का मान, ये सी का मान आया, खाली सी का मान आया, लेकिन उसकी पावर जेड है तो पावर जेड भी लगाना पड़ेगा। और इधर क्या है मेरे भाई, ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2, बस क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन समाप्त मेरे भाई। आधार आधार सेम आ रहा है, पावर पावर बराबर कर दो, तो यहाँ पावर क्या बन जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो ए की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, जेड गुना हो जाएगा, 6xy है, 6xy है तो उसके साथ जेड भी आ जाएगा गुना, मेरे काइन समझ रहा है, पावर की पावर में गुना करोगे तो 6xy जेड ही तो बनेगा, तो ए की पावर बन गया 6xy जेड बराबर बराबर, यहाँ ए की पावर बन गया 1/2, ए की पावर बन गया 1/2। तो फाइनली तुमको क्या सूझ रहा है इतना बताओ हमको, सर आधार आधार सेम है, आधार आधार सेम है, पावर आधार आधार सेम है, इक्वल का साइन है तो मैं पावर को बराबर कर दूंगा, तो 6xy जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो फाइनली हमको xy जेड का मान चाहिए, तो 6 नीचे चला आएगा नीचे, तो फाइनली xy जेड का मान कितना आ जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा तो 1/12 हो जाएगा, 1/12। तो फाइनली xy जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, 1/12, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम अर्थमेटिक में अपना नया चैप्टर एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।